it is AI driven world. तो उस सिनेरियो में बच्चों से फोन छीनना, That's not an option. That's not an option. तो उस केस में क्या किया जाए? Because of technology, 30 to 40% of jobs that are existing today will not exist. Yes, new jobs will take their place. तो ये दो एक ऐसे पलड़े हैं जो बहुत ज्यादा साथ साथ में चलेंगे in the next 10 years. One, a lot of technology, and second, decluttering from the technology. Math science करने वाला intelligent, बाकी सब बेकार. 95-98% वाला बच्चा जब आपको मार्केट में मिलता है ना, वो आपकी तरफ देखता है, मुंह दूसरी तरफ करता है और भाग जाता है. 60-70% वाला बच्चा है ना, वो आपको दूर से देखेगा ना, मैडम जी सत श्री अकाल, वो आके मिल के जाएगा, पैर को हाथ लगा के जाएगा. हम कुछ गड़बड़ कर गए 95-97% वाले बच्चे के साथ, और कुछ बहुत बढ़िया कर गए 60-70% बच्चे के साथ. I don't want to change for anyone. You have to accept me as I am. So is it bad to change for somebody? हमारे ना कल्चर में, इंडियन कल्चर में एक बात बोलते हैं, समर्पण. आपको एक रिलेशनशिप को वर्क करना है, आप बोले जी मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो नहीं चेंज हो रही हूँ. It doesn't work like that. तो ज़्यादा सक्सेसफुल वुमेन जो है वो कम सक्सेसफुल मैन के साथ नहीं टिक सकती. आदमी की ईगो हर्ट होती है. She needs to have a better man than her, तब वो उसके साथ टिके. What about feminism? देखो फेमिनिज्म, मुझे लगता है कि फेमिनिज्म के नाम पे टॉक्सिक फेमिनिज्म ज्यादा आ गई है. क्यों बढ़ रहे हैं मैम डिवोर्स रेट्स? कहाँ इतनी सारी लड़कियां जिनको हमने बोला बी इंडिपेंडेंट, लड़कों को इंडिपेंडेंट किया नहीं. अब लड़के एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी माँ ने भी तो किया था, तू भी कर. और लड़की को आता नहीं है, लड़के को भी आता नहीं है, किसी को नहीं आता. पूरा पैकेज चाहिए, पढ़ी लिखी हो, काम करती हो, बोलती ना हो. सुपर वुमन कहते हैं, बट सुपर ह्यूमन नहीं ना बन सकते. सुपर वुमनिज्म में तू चांद पे चली जा, लेकिन तू 2 परांठे और चाय का कप बना के जा. शाहरुख खान ने ना हमारी इंडियन मैरिजेस को बिल्कुल खराब कर दिया है. वो जो फॉल्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रोमांस वो शो करते हैं, वो मीट नहीं हो पाती है. आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड हो गया सिचुएशनशिप. पहले होता था वी आर जस्ट फ्रेंड्स, नाउ इट्स कॉम्प्लिकेटेड. नाउ इट्स वी आर वाइबिंग. लिव इन रिलेशनशिप्स हैं. एक सर्वे के अकॉर्डिंग लिव इन रिलेशनशिप्स में जो ब्रेकअप्स होते हैं दे आर ऑलमोस्ट डबल दैन इन अ मैरिज. आज हमारे साथ हैं अमन भाटिया मैम. शी इज़ अ रिलेशनशिप कोच, अ मोटिवेशनल स्पीकर, अ लाइफ कोच, और साथ ही साथ वो लर्नेक्स की डायरेक्टर भी हैं और CBSE रिसोर्स पर्सन भी हैं. विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 18 ईयर्स उन्होंने बहुत सारे बच्चों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाया है. हेलो मैम, वेलकम. आपकी इंट्रोडक्शन मैंने बहुत ही सिंपल और छोटी सी दी है, एंड आई वुड लाइक कि आप अपने बारे में प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताइए. See, I'm Aman Bhatia. I'm a DGCA approved professional. I've done my Directorate General Civil Aviation, and I'm a qualified trainer for personality development and grooming for airlines. Oh, great. I've been a teacher for last 18 years. I have taught students all across, like online and offline, and it's been a beautiful journey with the students. I kind of resonate with these kids. Then, while teaching my students, I realized one thing. That teacher is not only a person जो जिसके पास ना बच्चा क्यूरिकुलम खत्म करने के लिए, सिलेबस खत्म करने के लिए आता है. They ask for validation. मैंने हमेशा बड़े बच्चों को पढ़ाया, 10th +2. That's a teenage. And that is a time when the child is not only asking for their syllabus or questions or queries about their course. Right. They want something else. They want somebody to listen to them. They want a person जिसके सामने वो vent out कर सके. They want a person जिसके साथ वो अपनी emotional queries को solve कर सके. And that was a time I had completed my master's in English and I was teaching English. And मुझे वहाँ पे महसूस हुआ कि I have to be fully equipped, knowledgeable to help these kids. And वो time था कि मेरे खुद के भी बच्चे थे. I was running a house and I was running an institute, that I said नहीं, I have to do something else for the children, and I completed my master's in psychology. That was a time कि मुझे पता तो लगे कि इन बच्चों के दिमाग में चल क्या रहा है, so that I can help them properly. Right. I should know what is the trouble, या what is the situation, what is the condition these kids go through. When we were teenagers, when we were kids, there's a, the area was different, the era was different, yes. The scenario was different, the surroundings were different, the upbringing was different, the exposure level was so different. Today, it is very different. तो मेरा ना एक अपने लेक्चर्स में भी एक टेक अवे होता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि अपनी टीचर्स के लिए स्पेसिफिकली, कि वी लिव इन अ वर्ल्ड
which is technology driven. Definitely. So we, जो हम अपनी एज ग्रुप के हैं 30+, 40+ लोग, we are immigrants in the world of technology. Okay. And the children today are the residents in the world of technology. Right. We have to cope up with the technology. They have technology embedded in their DNA. They know how to, use it. आप खुद सोचो, एक छोटा बच्चा है, उसको हर गैजेट, हर सब चीज के आता है। बारे में बाय डिफॉल्ट उसको पता है. हम लोगों को सीखना पड़ता है. We have to learn actually. There And is I have- so much that is going on in the world. And अगर हम बोलें कि फोन खींच लो यार इनसे, ये स्क्रीन टाइम, that is not the solution. Right. So we have to accept one thing, that हम लोगों के पास अभी TR भी नहीं है, PR भी नहीं है, वो बच्चे सिटीजनशिप लेके पैदा हुए टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में. Right. This is their arena. This is the new culture. This is the new space. This is the new world. This is the 21st century. हम अपनी पुरानी जितनी भी वो कल्चर है, हम जितना भी हमारा कैरेक्टर है, जितनी हमारी सभ्यता है, we can take it along, but we have to believe in one very, very small thing, that this is a technology-driven, AI-driven era, and the kids know better than us. Definitely. We just need to guide them. Right. Or, ma'am, you got an award also. You got an award from the Haryana government, and you got an award from All India Principals Association, and one more award you were talking about. Please tell us about Sarvapalli that. Radhakrishna Award So, for being a good teacher. a good teacher. मुझे आज भी ये बताने में ना बड़ा फक्र होता है कि आई एम अ टीचर, क्योंकि मुझे कहीं लगता है, मैंने कहीं सुना था किसी इंसान से ऐसे किसी पॉडकास्ट में, कि उन्होंने बोला कि नेहरू जी ने जब उन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने शुरू किया था मुहिम अबाउट IAS, IPS, IFS. तो एक गलती हो गई उनसे. हाँ. उनको ITS भी बनाना चाहिए था, बिल्कुल. इंडियन टीचर Teacher सर्विसेज. क्योंकि टीचर्स इंडिया में गुरु का औधा पेरेंट्स और भगवान से ऊपर है. लेकिन कहीं ना कहीं आज when we talk about teachers have such a bad reputation. They are not paid well, they are not responded well, and they are not respected well. Somewhere we are in a generation where we have teachers by chance and not teachers by choice. Exactly. And when we do not have, a place, a profession where you don't do things by choice, you can't do justice. You can't do to justice. Definitely. You cannot do justice. और वही गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि teachers are responsible to create the societies. And when teachers are coming के और कुछ नहीं और मेरा बना, चलो टीचर बन जाओ. हाँ, कुछ नहीं बना तो टीचर बन जाओ. Exactly. And I tell you, when I completed my masters, my mother said B.Ed कर ले. हाँ. और मेरा सिर्फ एक ही जवाब था, मैं पैंजी नहीं लगना. I was very clear. I said, मुझे टीचर नहीं बनना है. And see, after so many years, I found the love of my life, and that is being a teacher. Because somewhere I knew that this is what I'm good at. This is what I can do. This is something. और बच्चे मेरी सुनते हैं. Maybe वो मेरे साथ resonate इसलिए कर पाते हैं, वो मेरे साथ connect इसलिए कर पाते हैं, because I talk somewhere in between the line. मैं कुछ उनकी तरफ चली जाती हूँ, कुछ बच्चों को वहां से अपलिफ्ट करती हूँ, कुछ आई एम अ पेरेंट, आई नो व्हाट पेरेंट्स गो थ्रू, एंड आई नो व्हाट today's generation also goes through, because I have teenagers as girls, and trust me, they're more difficult than war. Yes, they are actually. Girls even I have one daughter, so she's like, it is really difficult to handle her. तो लड़कों को संभालना it's quite easy है आजकल. एक एज तक मे बी माई सन इज स्टिल क्योंकि लड़कों को प्यूबर्टी आती है थोड़ा लेट. हाँ, मे बी दिस कुड बी अ रीजन. Yes, the girls, they get into their puberty a little early, and that is one reason why boys stay as kids for a longer period of time as compared to girls. उनको maturity जल्दी आ जाती है, उनके हार्मोन्स में चेंजेस आ जाते हैं, फिर वो थोड़ी सी रिबेलियस हो जाती हैं, और मदर्स को लगता है कि तो सुन क्यों नहीं रही है. तो मैम, जैसे WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स 13+ गर्ल्स जो हैं, दे आर मोर गोइंग टूवर्ड्स सोशल मीडिया एडिक्शन, और जो बॉयज हैं वो गेमिंग की तरफ जा रहे हैं. सो
इस सिनेरियो में जहां भी आपने कहा कि इट इज AI ड्रिवन वर्ल्ड, तो उस सिनेरियो में बच्चों से फोन छीनना, That's not an option. दैट्स नॉट एन ऑप्शन। तो उस केस में क्या किया जाए? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि वो स्क्रीन टाइम बच्चों का कम हो जाए और वो थोड़ा सा अपने करियर को लेके थोड़ा सा, और आप कह सकती हो कि अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आप वो- बोलते हो, पेरेंट्स को होता है कि बच्चे करियर की तरफ जाए। अब देखो, AI has so much of power this time that within 5 years we've seen there is a lot of change in our own behavior, Yes. और हमारे अपने डेली स्ट्रक्चर में बहुत चेंज आ गया। The next 10 years, अगर 13 साल का बच्चा है जिसने 10 साल में अपना करियर सेट करना है, जब वो 23-24 का होगा, we are in an age जहाँ पे because of artificial intelligence and because of technology, existing 30 to 40% of jobs, this is a report that came up, I read it in the statistics, कि 30 to 40% of jobs that are existing today will not exist. Yes, new jobs will take their place. And 30 to 40% of new jobs will emerge. We have no idea about what they will be. Now, if you are in a school and a teacher has to prepare a child to become a doctor, what is the course of action? You tell the child to take up medical in the +1 and +2. You tell them to prepare for NEET. Then they appear for that competitive exam. They get into a good, score, and they get into college. They do a 5 years extensive program. They do an internship. Then they do the MS or MD. And then a person is called a doctor. Hai na? Yes. You can practice. Now you have to prepare somebody for X, for a profession called X. Karo tayari. अभी एक रिपोर्ट भी आई है कि चाइना में एक हॉस्पिटल है एंड देयर इज नो डॉक्टर, देयर इज नो ह्यूमन देयर, सारे AI से हैं, ऑल द डॉक्टर्स आर वो रोबोट्स हैं, सब कुछ जो है वो AI या रोबोट से। अब देखो, दो चीजें हैं, there are two things that are going to emerge in full swing in the next 10 years. One, AI, artificial intelligence. Second, care, CARE, care. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो बंदे का मैथ साइंस अच्छा है, कोडिंग रोबोटिक्स अच्छा है जी, वो तो एक्सेल करेगा, ठीक है, वो नई चीज सीख रहा है। जैसे आज से 20-30 इयर्स बैक किसी ने बोला था, अरे कंप्यूटर्स कर लो तो तुम्हारा ना करियर सेट हो जाएगा। सब लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग की तरफ भाग रहे थे, है ना? अब AI की तरफ भाग रहे। दूसरा केस है केयर, जैसे आपने बोला कि बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम में है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो दूसरा जो करियर है ना, जो बहुत ज्यादा इमर्ज करेगा, दैट इज केयर. Something related to human mind, human body and human emotions. Okay. हम जब बच्चा इतना ज्यादा connected होगा in phone, gadgets, gaming, iPads, screen time, तो कहीं ना कहीं they want to declutter their mind from this technology and they want to just be in nature. तो ये जो natural retreats होंगे, योगा होंगे, psychological doctors होंगे, therapies होंगी, ये चीज बहुत ज्यादा चले. तो ये दो एक ऐसे पलड़े हैं जो बहुत ज्यादा साथ साथ में चलेंगे in the next 10 years. One, a lot of technology, and second, decluttering from the technology. Right. So these are two careers. What I tell my students, what I tell in my teacher training programs is, you have to make the children learn how to learn and not what to learn. Exactly. आज हम बच्चे को, आप खुद सोचो, our parents studied in classes which were 4 दीवारी, एक ब्लैक बोर्ड, एक टीचर. हम भी ऐसे स्कूल में पढ़े, हमारे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं. In the last 150 years, the classroom has not changed. Nothing has the changed. phone has changed. Yes. वो ऐसे वाला फोन आता था, right? This is the phone that we use today. The cars, आगे से पूरा वो व्हील घुमाते थे, and आज पावर स्टीयरिंग कार्स है. पावर स्टीयरिंग, लाइक आवाज ही नहीं आती, वो यहाँ आके रुकती है आपकी टांग के पास, पता लगता है बाप रे गाड़ी आ गई. बिल्कुल साउंडलेस. लेकिन स्कूल सेम वही. कहीं ना कहीं तो हमारा गड़बड़ है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बढ़ नहीं रहा, और उससे आप खुद सोचो, मुझे 18 इयर्स हो गए, +2 इंग्लिश CBSE पढ़ाते हो, मुझे 18 साल से सेम किताब पढ़ा रही हूँ. मैंने जो अपने टाइम पढ़ी थी फिजिक्स की बुक, सेम बुक है, सेम चैप्टर, सेम सिलेबस,
everything same So, अभी भी. आप खुद देखो कि It's been अगर so हम many years. अगर Even हम I can't count कि कितने साल हो गए. चेंज ही नहीं अगर हम कर Change पा ही रहे नहीं आ रहा हैं, है. हमको एजुकेशन सिस्टम में चेंज चाहिए. अगर वो नहीं होगा तो बच्चे नहीं बाहर निकलेंगे. आज आप बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हो. टुडे अ चाइल्ड ऑफ 10th and +2 डू नॉट नीड अ स्कूल टीचर टू गेट 90% मार्क्स. Yes. आज बच्चे को टीचर की जरूरत नहीं है 90% नंबर लेने के लिए. बिल्कुल आज नहीं है जरूरत. नहीं है. बिल्कुल. तो बच्चा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ रहा है. बिल्कुल. बच्चा, और देखो अगर एक छोटा सा स्टेट है, उसकी छोटी सी एक सिटी है, वहां पे एक टीचर है, वो पढ़ा रही है वगैरह, हम देखो 40 बच्चों को सेम पढ़ा रहे हैं. इस बच्चे को क्यों नहीं समझ में आ रहा? बिकॉज यू नीड टू चेंज योर शूज डार्लिंग. You need to try a different shoe. You need to try a different technique. I'll tell you, I have 3 kids. All of them are different. Yes. All my 3 kids are different. My elder daughter is completely different personality. My younger daughter is a complete different personality. Elder one is very, she's into yes ma'am and I will do that. जो सभ्य बच्चे होते हैं. Second, a revolter. And if in a same house, and my third kid, I have no idea about what he's going to come out to be. So if in a house, a mother, same household, same parents, same upbringing, same food, same schools. Everything same. But the different personalities they're coming out to be. You have 40 children in your classroom. How do you expect that we're teaching in the same pattern and everybody is going to grasp it? और फिर हम बोलते हैं ये तो नलायक है, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है. क्योंकि वो नलायक, maybe he's in नलायक in studies, but he might be very good in we're some just other judging thing. a fish by its ability to climb a tree. Yes, exactly. And whole life it thinks that I'm stupid. क्योंकि मैडम ने बोला तू नलायक है, तू तरेड़ी लाएगा. क्योंकि हर कोई वही है ना कि nobody cannot be doctors or engineers. You cannot be. Yes. लेकिन हमारे स्टडी सिस्टम में हमको यही बताया गया, मैथ साइंस करने वाला इंटेलिजेंट, बाकी सब बेकार. बाकी बेकार है. I'll tell you, when I was doing my 10th ना, तो मेरे 10th करते करते we have a huge family. Like my दादी had a lot of children, my grandmother, my nani had a lot of children. तो हम लोग 16 cousins थे in total. 16 cousins से 5 ऐसे बच्चे थे जो उस टाइम पे 10th कर रहे थे. I am always been the black swan of the family, जो पढ़ती नहीं है और बोलती बहुत है. She's always questioning about things. She's always ऐसे क्यों नहीं मैं बोल सकती. Curious kid. मैंने उसको सवाल ये पूछा तो मैं क्यों नहीं पूछ सकती. नहीं दार्जिन में नहीं पूछना, पापा को ये क्वेश्चन नहीं पूछते हैं. क्यों नहीं पूछते हैं? Always intriguing, always questioning. तो मुझे डांट बड़ी पड़ती थी, बहुत डांट पड़ती थी कि बहुत बोलती है. और वो 5 बच्चे जो मेरे साथ 10th कर रहे हैं ना, सबके मार्क्स बड़े अच्छे थे. एक मेरी ऐसी कजन थी जिसने मेरी जिंदगी ज्यादा खराब की हुई थी. बहुत उसको आते थे 98%, 97%, मुझे आते थे 68-70%. तो गालियां बहुत पड़ती थी. इतने आगे तेरे क्यों नहीं आए? तुझे तो सारी सहूलतें मिलती हैं, उसको तो सहूलतें भी ज्यादा नहीं है, तो तुम फिर भी नहीं पढ़ते हो, तुम हमारे पैसे खराब करते हो. हाँ, एग्जैक्टली. किताब एक्स्ट्रा लेके नहीं देना, क्योंकि आई थिंक हमारे पेरेंट्स को भी वो उतना बताते थे जितना उनको पता था. इट वॉज नॉट देयर मिस्टेक, बट दिस इज हाउ देयर कंडीशनिंग ऑफ माइंड वॉज व्हेन दे वर ग्रोइंग अप, एंड दे वांटेड टू गिव अस everything that they did not get. Yes. Regardless of if we want it also or not, and if we are respecting it also or not, but they wanted to provide us with all those things. Now when all of this was happening and I told my parents I want to do arts. देखो मेरे को ना poetry बहुत अच्छी लगती है. I'm more of an emotional person. I'm not a technical person. I don't want to do maths and science. Though my maths has been very good. बट मुझसे रट्टे नहीं बजते थे, तो मेरा बल्कि SST एंड ये वाले सब्जेक्ट्स थोड़े वीक होते थे. और मेरा मैथ्स अच्छा होता था, मेरा साइंस अच्छा होता था, बट मुझे वो प्रेशर कि इसमें बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग को बताया जाता है हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा, हार्ड वर्क नहीं करोगे तो वो नहीं मिलेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा. बट हम एक बेसिक रूल ऑफ बिकमिंग अ ह्यूमन भूल जाते हैं, दैट इज टू बी हैप्पी. Exactly. हम बच्चों को खुश रहना, हम बच्चों को कंटेंटेड रहना, हम बच्चों को वो करना, वो भूल जाते हैं. जब मैंने अपने घर में बोला कि मुझे आर्ट्स करना है, तो मेरे घर में मौत हो गई. मेरे घर में ऐसा माहौल हो गया जैसे कोई मर गया होता है. आर्ट्स ये क्या हो गया? सब बच्चे नॉन मेडिकल ले रहे हैं, और वो मेरी कजिन, उसने मेडिकल में मैथ्स लिया था. और मैं बोल रही हूँ मुझे आर्ट्स लेना है, सुपर मेडिकल लिया था. माय गॉड, थिंग्स आर सो डिफरेंट. बट आज बड़ा अच्छा लगता है, वो भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ. ऐसे लगता है
कि somewhere हाँ. see she's a very hard worker, she's a PhD professor, बड़ा कुछ करती है, she's very intelligent, but वही लगता है कि यार तुम भी टीचर है, मैं भी टीचर हूँ, तुम बेचारे ने कितनी रातें खराब की तूने. I was more of a person who's more into people. I'm a PR वाला person. मेरे को होता था I was a Kathak dancer. I learned Kathak for 8 years. I was performing dances and I've never ever lost a competition. I was into debates, declamation, skits. मुझे performing arts अच्छे लगते थे, तो debates, declamations के लिए भी my dad was very intelligent, and वो भी ना उन्होंने मुझे हमेशा मेरे prepare करके देने या मैंने लिखने, उन्होंने rectify करने, and I've never lost a debate. I was a speaker. I was an orator. I'm not supposed to become a doctor or an engineer. But those were the times when we were tagged as nalayak. नलायक. And nalayak ने इस वास्ते है arts ले रहे हैं. हुन भी यही है. अब मेरी my daughter when she completed her 10th, she got 92%. And I got her into humanities. And everybody in the school was like, इतने नंबर आए हैं, ह्यूमैनिटीज करा रहे हो. मैंने कहा हाँ, बिकॉज आई नो व्हाट शी हैज टू डू. शी इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट शी वांट्स टू डू. शी वाज आल्सो इनटू कि मुझे साइकोलॉजी करनी है एंड आई वांट टू गेट इनटू ममाज फील्ड. एंड शी इज एन अप्रेंटिस टू मी. मेरे बड़े लेक्चर्स में मेरे साथ जाती है एंड शी वर्क्स विद मी. She takes care of me and it's been now 2 years. अब वो she's 18 now and now she's doing all that stuff with me and बड़ा अच्छा लगता है कि उसको practical hand on experience भी मिल रहा है. So everybody in her school was so angry कि क्या कर रही है ये माँ, है ना, ये क्या उठपटांग काम कर रही है, इसको नॉन मेडिकल लेके इतने मार्क्स लेके नॉन मेडिकल नहीं लेके दिया. एंड आई एम टेलिंग एवरीबडी दैट यू टू ब्रेक अ टैबू. इट्स नॉट, एंड व्हेन यू लेट children do what they want to do, they will get away from technology. बिल्कुल. आप उनको थोड़ा सा स्पेस दो to explore themselves. हम वो दे नहीं पा रहे. हम जो बोल रहे हैं एक ना अथॉरिटेरियन प्रिपरेशन होता है ऑफ पेरेंटिंग, एक होता है अथॉरिटेटिव. तो अथॉरिटेटिव होता है कि ये 4 कपड़े मैंने रखे हैं, इनमें से तू देख ले तुझे क्या पहनना है, आपकी भी मर्जी होगी, बच्चे की भी मर्जी होगी. और अथॉरिटेरियन होता है कि ये कपड़ा निकाला, ये पहन लो. अभी एक टाइम है जहाँ हमने बच्चों को भी पूछना है, क्योंकि वो भी अवेयर है, इनफ अवेयर है. हम नहीं थे अपने टाइम में उतना अवेयर, हमारे पेरेंट्स भी नहीं थे, और आजकल अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है. आई हैव सो मेनी, मतलब मुझे शायद लास्ट 10 years में नहीं पर लास्ट 3 years में इतने पेरेंट्स आते हैं फॉर करियर काउंसलिंग्स. एंड 90% टाइम्स वो करियर काउंसलिंग्स में बच्चे को या पेरेंट को ही कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता है टू थिंक बियॉन्ड द बॉक्स. They're not ready to, you know, open up their horizon and think कि यार इसके बाहर भी कुछ हो सकता है. अब मैं लड़कियों को स्पेशली बोलती हूँ कि एक बार ही तो भाग जाओ लुधियाना से, निकलो बाहर, दुनिया देखो. बिल्कुल. बट हम लोग कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत प्रोटेक्टिव मार्क्स के चक्कर में कैरेक्टर बिल्डिंग देना भूल जाते हैं. We're not giving them that. मैं एक टीचर हूँ, मैंने ना एक चीज बड़ी क्लोजली नोटिस की है. 95-98% वाला बच्चा जब आपको मार्केट में मिलता है ना, वो आपकी तरफ देखता है, मुंह दूसरी तरफ करता है और भाग जाता है. अच्छा. आप किसी टीचर को पूछ लो, किसी शहर के टीचर को पूछ लो, 60-70% वाला बच्चा है ना, वो आपको दूर से देखेगा ना, मैडम जी सत श्री अकाल, वो आके मिल के जाएगा, पैर को हाथ लगा के जाएगा, आप कैसे हो, आपने मुझे, यू रिमेम्बर मी, मैं वो जो बहुत मस्ती करता था. हम कुछ गड़बड़ कर गए 95-97% वाले बच्चे के साथ, और कुछ बहुत बढ़िया कर गए 60-70% बच्चे के साथ. क्या वो यही है कि उन्होंने अपना टाइम जो है सिर्फ पढ़ाई को नहीं, अपना कैरेक्टर बिल्ड करने में, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में, इंटरेक्ट करने में बिताया. हमारे 95-98% वाले बच्चे की सोशल स्किल्स ही नहीं है, जीरो हो गई. वो स्ट्रीट स्मार्ट ही नहीं है. 97-98% वाले बच्चे का साइकिल पंचर हो जाए ना, उसको पंचर ना लगवाना है, मम्मा ये खराब हो गया, लगवा दो. पापा मेरे साइकिल में कुछ प्रॉब्लम, वो अभी भी पापा मम्मा में रहेगा. 18-19 साल का बच्चा भी. मेरे पास एक स्टूडेंट था, वो 2 साल मेरी क्लास में रहा, और उसी क्लास में बाकी बच्चे भी थे, वही उसके क्लासमेट थे 2 साल. तो एक दिन मुझे आके वो बोल रहा है कि मैम मैं 2 दिन एब्सेंट था, आप मुझे प्लीज नोट्स दिलवा दो. मैंने कहा तेरे क्लासमेट से तो खुद मांग ले.
नहीं, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं करता है। वो 2 साल में उसने किसी बच्चे से बात ही नहीं की जो उसके साथ इतनी देर से पढ़ रहे हैं। वो मांग ही नहीं पा रहा है उनसे नोट्स। दिस इज सो सैड। आई वाज सो वरीड अबाउट हिम कि ही इज अ वेरी गुड चाइल्ड। बाहर जॉब मार्केट में निकल के क्या करेगा? क्या फिर? करेगा? और इसको जॉब नहीं मिलेगा नहीं मिलता। क्योंकि इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। वो 98-99% के साथ हाँ, भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएगा। कर पाएगा। और कहीं ना कहीं हमारा स्टडी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हमारे घर का माहौल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आप खुद सोचो, घर में कहीं कोई डेथ हो जाए तो ये 98-99% वाला जो बच्चा होता है ना, माँ पता क्या बोलेगी? वो कमरा खाली है, तो उधर जाके गो पढ़ ले। देयर स्टडी, हाँ। बाहर निकलने की जरूरत नहीं, हम देख लेंगे। हाँ। वो 60-70% वाला जो बच्चा होगा ना, उसके घर में उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाए, वो दरियां भी इकट्ठी कर रहा है, वो पानी भी इकट्ठी करके ला रहा है, वो टेंट भी लगवा रहा है। हाँ। आप बच्चे को Social सोसाइटी skills। में कहते हैं ना जिਵੇਂ विचरना है, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ही नहीं हो, बच्चे नहीं हो। एग्जैक्टली। माँ और मेरे ना फैमिली में एक ऐसा कुछ हुआ, somebody's ग्रैंड नानू डाइड। तो वो लड़का ना उसका 10th का एग्जाम चल रहा था, मैनी इयर्स बैक ऐसा हुआ कि उसके ना ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। Okay. अब वो मदर कहती है कि नहीं तू रहने दे, तेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स है, सितंबर अक्टूबर का टाइम था, तेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स है, तू मत आ, हम देख लेंगे। अब उसके नानू की डेथ हुई। अब इससे क्लोज क्या रिलेशंस होते हैं, है ना? व्हेन यू हैव टू सिट विद पीपल, व्हेन यू हैव टू गो। अब वो कहते हैं रहने दे। वो बच्चा घर पे बैठा रहा, डेथ हुई, क्रिमेशन हुई, भोग पड़ा, वो बच्चा नहीं आया। एवरीबॉडी वाज एस्टोनिश्ड, क्यों नहीं ਉਹਦੇ ਨਾ 10th ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾ ਮਾइंड डिविएट हो जाता है, आप रहने दो। ठीक है, चलो ओके। उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, बच्चे के एग्जाम्स हुए, बच्चा नंबर ले गया, बच्चे ने इंजीनियरिंग कर ली, उसको जॉब लग गई, बैंगलोर जॉब लगी बच्चे की। थोड़े साल में मदर ने कहा तेरे डैड को ना हार्ट अटैक आया। तो बच्चा कहता है, और ये लाइव हुआ है मेरे घर में, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, मैं आ नहीं सकता, मैं पैसे भेजता हूँ। हो गया, कुछ सालों में फादर की डेथ हो गई। माँ ने फोन किया कि डेथ हो गई। कहता है 2 दिन बाद की फ्लाइट मिल रही है, बैंगलोर में है, चंडीगढ़ आ रहा है, 2 दिन बाद की फ्लाइट मिल रही है। इस वक्त फ्लाइट एक्सपेंसिव है, अभी 20,000 की फ्लाइट आ रही है मम्मा, तो 2 दिन में ना 7-8 की मिल रही है, मैं तब आता हूँ। उन्होंने बॉडी को मॉर्ग में रखा। सब बोल रहे हैं बच्चे के तो आजकल खून सफेद हो गए हैं, बच्चे तो ऐसे हैं, बच्चों के तो खून सफेद हैं। किसने किए? किसने किया बच्चे को ये खून सफेद? बच्चा होता है कच्ची मिट्टी, जैसे सिखाओगे वो सीखेगा, वैसे सीख जाएगा। आपने बच्चे को बोला फैमिली इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रैंड पेरेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, करियर इंपॉर्टेंट है, करियर इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, जॉब इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे को तो वही एक सिनेरियो के साथ आपने बड़ा किया ना कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और वो बच्चा, फिर आप बच्चे को कहते हो ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੋਰੇ हैं, ਤੇ किन्ने किते, किसने किए बच्चे कोरे? हमारा स्टडी सिस्टम, हमारे घर की परवरिशें ही बच्चों को कोरा कर रही है। कहीं ना कहीं आपको बच्चों, आपके घर में डेथ हुई है, बच्चे के एक सब्जेक्ट में मार्क्स कमाए चलेगा, लेकिन घर में डेथ हुई है, यू शुड बी प्रेजेंट हियर। हम कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं कि बच्चे इतना डिटैच हो रहे हैं। फिर हम बोलते हैं बच्चे सारा दिन फोन पे बैठे रहते हैं, बच्चे सारा दिन अपने में मस्त रहते हैं। आप टाइम तो स्पेंड करो। बच्चे गल नहीं सुनते, गल नहीं मानते, आजकल ये भी है, दे डोंट लिसन टू अस। हमारी ना एक पूरी जनरेशन रेडी हुई है गर्ल्स की टू वर्क। अब 90% देखो टीचिंग स्टाफ इज फीमेल्स, और वो इसलिए बोलते हैं कि जी आधे दिन का काम है, फिर आप अपनी फैमिली को देख सकते हो। और वो आधे दिन का काम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, वो आधे दिन का काम नहीं है टीचिंग। 9 घंटे की नौकरी है, बिल्कुल है। 9 to 5 भी वही 9 घंटे की 8 घंटे की नौकरी होती है, टीचिंग भी एक 9 घंटे की नौकरी है। तो ये ना हमने एक पूरी जनरेशन गर्ल्स की रेडी की है कि देखो हमारे पेरेंट्स ने बोला काम करो, तुम्हें काम करना है, तुम्हें बहुत है ना, यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट, यू हैव टू बी सेल्फ अप्लायंट, यू हैव टू अर्न योर ओन मनी, यू हैव टू बी यू नो, अपने पैसे होंगे तो तुम्हें किसी से मांगने नहीं पड़ेंगे, यू विल बी इंडिपेंडेंट। उस चक्कर में हमने लड़के इंडिपेंडेंट करने भूल गए। बिल्कुल। I'll tell you, I still have वो वही बॉयज हैं जिनकी मदर्स काम करती थी एज टीचर्स या एज डॉक्टर्स, या और वो घर का काम भी करती थी। लड़कों ने तो वही देखा है
कि माँ रेस्ट नहीं कर रही है, पापा काम करके आए हैं, पापा पापा अंदर rest बैठ कर गए, रहे हैं। मम्मा काम करके आई, मम्मा सीधा किचन में। वो अपनी बीवियों से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था कि माओ ने बोला तू पढ़ाई कर, तू हाँ, कमा, और तुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो भी गलत है। वो भी- अब ये एक ट्रेंड है। अब इस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट है कि व्हेन यू ग्रो इनटू एक समझदार एज में, अब अगर आप आ जाते हो तो लड़के और लड़की दोनों को खाना बनाना, हाँ, लॉन्ड्री फोल्ड करना, बिल्कुल। कमरे साफ करना, डस्टिंग करना, ये चीजें आपको आनी चाहिए। आनी बिकॉज चाहिए। इफ यू वांट अ वर्किंग वाइफ यू नीड टू हेल्प हर। बिल्कुल। एंड इफ यू वांट कि हाँ तूने काम करना है बाहर जाके, तो यू नीड टू मैनेज। तुमको 2-4 ऐसी रेसिपीज आनी चाहिए जो एक क्विक फिक्स हो हाँ। तुम्हारे लिए। कितना बाहर से जंक खाओगे? हाँ, कुकिंग स्किल्स टुडे आर नॉट रिलेटेड टू फीमेल्स। पेट सबको लगा है। हाँ, कितनी देर सबने मैगी खाना है। और बर्गर पे निकालोगे? यू नीड टू नो हाउ टू कुक अ बेसिक मील, बेसिक मील्स आने so that चाहिए। if you have your mother around, or if you don't have your mother around or your wife around, you know how to give yourself some nourishment. हाँ, और लड़के बाहर जाते हैं, काम करते हैं। मुझे याद है मेरा भाई जब इंजीनियरिंग करने बाहर चला गया था और हॉस्टल्स में था, तो कई बार बेचारा फोन करता था, यार खिचड़ी कैसे बनाते हैं? यार बड़ा थक गया हूँ खा खा के, मैं ऊट पटांग बाहर से। यार मम्मी राजमा कैसे बनाती है? हाँ, कि बाहर के नहीं, घर पे बना घर के पे। खाने। तो आई थिंक वी समवेयर एज मदर्स आर ऑल्सो लैकिंग टू टीच देयर सन्स, क्योंकि वो आउट ऑफ लव हाँ, ये कर जाती थोड़ा हैं कि सोसाइटी भी हमारी ऐसी है कि हाँ? हम लड़कियों को ही सिखाते कि भाई तूने तुझे घर खाना का- बनाना भी सीखना है, तुझे घर नहीं, संभालना भी सीखना है, सब कुछ तुझे सीखना है। कमाना भी सीखना है। कमाना भी सीखना है। अब थर्ड चीज आ गई है, कमाना भी सीखना है। वी हैव अ फ्रस्ट्रेटेड एंड टायर्ड जनरेशन ऑफ विमेन, टायर्ड, डेड सुपर टायर्ड। वुमेन कहते हैं, बट सुपर ह्यूमन नहीं ना बन सकते। सुपर वुमन इज अ myth. Myth. It is a myth. It's a myth. I completely agree. It's a It total is myth. so difficult for a woman to take care of everything Your family, your kids, your work, your home, and with your- no appreciation. With no appreciation. Exactly. Nobody does that. तो फिर क्या हो गया? तू काम करी तो हमारे लिए थोड़ी ना करती है। हाँ। हमारे पे कोई एहसान नहीं है कि तू नौकरी कर रही है। हाँ, ये सुनने को मिलता है बिल्कुल मिलता है। कि हमारे पे कोई एहसान नहीं है कि तू काम कर रही है। हाँ, तो आप खुद करना चाहते हो इसलिए आप कर रहे हो। हाँ, तो ये चीजें हमें बड़ी सुनने को मिलती हैं। बट समहाउ मुझे लगता है कि फीमेल्स जो हैं, हम फिर भी कहीं ना कहीं अर्बन अर्बन के प्रिविलेज्ड है कि कहीं हमें लगे यार 1 साल मुझे काम नहीं करना है, हाँ, तो वी कैन टेक इट ऑफ। अ मैन विल नेवर हैव दिस प्रिविलेज। हम्म, वो बोले हाँ घर पे जाके मुझे ना 1 साल काम नहीं करना, मुझे किताब लिखनी है। पागल हो गए, घर पे खाना कौन लेके आएगा? He doesn't has. So it's not that it is easier for women and it's No, very no. difficult for men, yeah it is very easy for men, yeah it is very difficult for women. Not respecting somebody yes, on their roles is wrong. it's wrong, definitely. कि आदमी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और अपने रोल है, हम्म, वो भी बहुत अंदर ही अंदर ना, और आदमी बोलते नहीं बोलते है। नहीं है, वो एक्सप्रेस अंदर नहीं बड़ा कर पाते। क्रंच करता है। और बेचारा आज का 21st सेंचुरी का जो मेल है ना, वो फंसा हुआ है। वो बाप रे, उसकी बहुत पिसती है, वो बहुत पिसता है बेचारा। वो हमेशा बैलेंस करने में कोशिश करा रहता है। जहाँ बैलेंस नहीं कर पाता वहाँ या डिवोर्स होता है, घर टूटता है, या माँ छूटती है या बीवी बीवी छूटती छूटती है, एक चीज होती है। छूटती ही छूटती है। हाँ, क्यों बढ़ रहे हैं मैम डिवोर्स रेट्स इतने ज्यादा आई हाई गिव यू एन आंसर कि कहाँ एक इतनी सारी लड़कियां जिनको हमने बोला बी इंडिपेंडेंट, लड़कों को इंडिपेंडेंट किया नहीं। अब लड़के एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी माँ ने भी तो किया था, तू भी कर। और लड़की को आता नहीं है, हाँ, लड़के को भी आता नहीं है, किसी को नहीं आता, किसी दोनों को में नहीं से। आ रहा है। फिर आप हो सिर्फ मेड्स के सिर पे। हाँ, जब मेड्स नहीं आ रही तब क्लैशेस हो जाते हैं। एंड एक्सपेक्टेशंस, टू मेनी एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन-लॉज दैट देखो जी हमने भी तो किया था, हम नौकरी भी करते थे, हम घर भी संभालते थे, आपसे क्यों नहीं होता? हमने तो अपने टाइम पे बहुत किया है, बहुत काम किया है, आपसे क्यों नहीं होता? ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, तो अगर आपसे आपने किया तो आपने अपने शरीरों का हाल क्या किया? आज मुझे बताओ, एनीबडी हुज क्रॉस्ड देयर 60 जिसको बीमारी नहीं है, आर दे हेल्दी? नो। आर दे फिट? नो। आर दे हैप्पी? नो। You talk to your mothers and you talk to your dadis and nannies who've worked, who've been professionals. They are not happy in their life. उनके मुंह से एक सेंटेंस निकलता है, साडी ता निकल गई, हाँ, असी ता कट ली, कट ली, साडी ता बस लंघ गई। हाँ,
मैं सच्ची बताऊं, मुझे ऐसे लगता है कि बाय द टाइम आई कंप्लीट माय 50s ना, मुझे नहीं ऐसे बोलना मेरी ता लंग गई, मेरी ता कट गई। मुझे लगता है आई शुड से आई हैव सच अ ब्यूटीफुल लव्शियस हैप्पी लाइफ, मेरी बड़ी अच्छी जिंदगी निकली है। कुछ मुझे लगता है कि ये ना हमारी सोसाइटी में एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स फीमेल्स जो है वो होता है वर्क रिलेटेड, आदमी की तरफ होता है मनी रिलेटेड। तो कमाता कितना है, तो कमाता कितना है, उसका सिर्फ वहीं खत्म हो जाता है। हाँ। लेकिन जब एक वुमन बहुत ज्यादा कमाती है ना, फिर भी उसको कहीं ना थ्रैश मिलता है। Oh, you're earning so good. Oh, she's become the CEO of that company. She started as a manager and now she's a CEO of that company. She's so good. है ना, वो कितना अच्छा एक्सेल कर ली। बच्चे बेचारी दे रुली जाते ने। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों की है। On the contrary, when a man does that, कि वो 11-11 बजे तक अगर मीटिंग्स में बड़ी मेहनत करता है यार, बड़ा मेहनत करता है, बेचारे को बच्चों के लिए भी टाइम नहीं मिलता। On the same ground, if a woman is out till 8 and she's working, उसके बच्चे रोल गए बेचारी पे, बच्चों को टाइम नहीं दे पाती है वो। तो मतलब ये भी तो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना यार, कि बच्चों को वो टाइम दे। तो आप देखो दोनों केसेस में ना, जब आप प्रोफेशनली लोगों को, लड़कों को और लड़कियों को सेम अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करते हो ना, उनको सेम रेसिप्रोकेशन सोसाइटी से नहीं मिलता। लड़की को हमेशा मिलेगा कि तेरे बच्चे खराब हो रहे हैं, वो रुल रहे हैं, उनको कोई देख नहीं रहा, यू आर रिस्पॉन्सिबल। बट फॉर अ मैन इट इज नॉट। बट अगर वो कम कमाता है तो कहीं ना as a woman मुझे लगता है I'm a very strong headed woman. For a very strong headed woman to stay in a marriage, you need to have a very strong man. I think very intelligent and very patient man. आप अगर एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड औरत के साथ रहते हो तो आपको उससे बेटर होना पड़ता है, तब वो औरत आपके साथ रहती है। बिल्कुल। डिवोर्स केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों ना बराबरी में आ रहे हैं। एज अ पेट्रियार्की, एज ह्यूमन नेचर, आप पूरे वर्ल्ड में देख लो, आदमी और औरत सेम है, सेम मदर, सेम कंपटीशन, सेम चीजें चल रही हैं। औरत हमेशा अपने से बेटर आदमी के साथ सरवाइव करेगी, आदमी हमेशा अपने जिसको वो प्रोवाइड कर सकता है ऐसी औरत के साथ रह पाएगा। ये बेसिक नेचर है, बेसिक एनाटॉमी, बेसिक साइकोलॉजी है, जो मुझे आज तक समझ में आया है मेरी शादी में, मेरे सेशंस में, मेरी एक्सपीरियंस में। आई डोंट नो ये सही है या गलत है, पर मेरे लिए ये वर्क करता है। और मेरे आसपास जितने लोग हैं जो मुझे काउंसलिंग के लिए मिलते हैं, मेरे लिए ये, अगर मैं उनको भी ये चीज़ बड़े आराम से समझाती हूँ तो उनके लिए ये चीज़ वर्क करती है कि आदमी हमेशा अपने से जिसको वो प्रोवाइड कर सके, जिसको वो कुछ दे सके। तो मतलब जो ज्यादा सक्सेसफुल लेडी अगर she needs to have a better man than her, तब वो उसके साथ टिकेगी। तो ज्यादा सक्सेसफुल वुमेन जो है वो कम सक्सेसफुल मैन के साथ नहीं टिक सकती। आदमी की ईगो हर्ट होती है, मेल ईगो हर्ट होती है। ये इंडिया में ही है या बाहर सब जगह है, ये सेम है, इट इज द सेम एवरीवेयर। अ मैन इज अ मैन, मे इट बी एन अमेरिकन मैन और एन इंडियन मैन और अ पाकिस्तानी मैन और अ साउथ इंडियन मैन और अ चाइनीज मैन। आप आदमी तो आदमी है ना, सेम एनाटॉमी है उसकी। औरत है, वही है, उसको दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी, शी इज गोइंग टू गिव डिलीवर बर्थ। व्हाट अबाउट फेमिनिज्म? देखो, फेमिनिज्म, मुझे लगता है कि फेमिनिज्म के नाम पे टॉक्सिक फेमिनिज्म ज्यादा आ गई है। अभी एक रिसेंटली केस भी आया था, राजा रघुवंशी, देयर इज अ मैन, तो उनकी शादी हो गई किसी लड़की से, सोनम करके, एंड शी वाज नॉट हैप्पी इन द मैरिज, शी हैड सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और पहले से अफेयर था, आई डोंट नो। तो उन्होंने उस लड़के को मार दिया। सो अब यहाँ पे बहुत सारे अब उल्टा केसेस स्टार्ट हो गए हैं कि लड़का ठीक होता है, लड़की फेक केसेस बनाती है क्योंकि लॉ इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स वुमेन। सो दिस सिनेरियो कि पहले लड़की बेचारी होती थी, अब मुझे लगता है कि लड़के भी बहुत बेचारे हो गए हैं बिकॉज ऑफ फेक फेमिनिज्म समवेयर। फेक फेमिनिज्म बोलो कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वेयरइन दे कैन एक्ट अपॉन। पहले फाइनेंशियली लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, उनके पास
कोई अपने लिए वो नहीं होता था, पर वहाँ पे वो पिसती बहुत थी। समा मुझे लगता है बहुत छोटी उम्र की लड़की की शादी कर देना समवेयर सोसाइटी को होता था कि इसको बहुत छोटी एज में कच्ची मिट्टी को ढाला लो तो वो कर जाएगी। हमारे ना पंजाबी में एक मैंने किसी लेडी से सुना था, ना कुड़ी वियाओ चीड़ी ते ना कुड़ी वियाओ चिड़ी। ना ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ कि 17-18 साल की है, ना चीड़ी कि तुम 35-40 की एज में अगली की शादी हो रही है। तब उसका एक सेट लाइफस्टाइल बन गया। नाउ जो उस लाइफस्टाइल में सेट होगा वो उस आदमी के साथ सेट रिलैक्स कर पाएगी या उसके साथ निभा पाएगी। जो बहुत छोटी लड़की होती है उसने तो दुनिया ही नहीं देखी, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको जैसे आपने ढाला वो थी गऊ है, वो तो गऊ है। और मेरे को लगता है बहुत छोटी एज में लड़कियों की शादी करने का पर्पस भी यही होता था कि विमेन मेंटली इमोशनली आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बीइंग्स, and when they get to know about this, when they experience this notion, when they experience this effect, I can do it all. Why do I need a man? Exactly. तो man का उसकी लाइफ में एग्जिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे लगता है हर काम के लिए एक एज होता है। यू कैन नॉट डिलीवर अ बेबी एट 13-14 ना। एक लड़की जो 13-14 साल की है उसको तो बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए। 21 years is the minimum age. तो आप अगर सोचते हो कि अगर हर चीज के लिए एक टाइम है, तो आई थिंक पढ़ाई के लिए एक टाइम है, बच्चे पैदा शादियों के लिए एक टाइम है, बच्चे, लेकिन ये एक सेट रूल भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक आज इतनी अवेलेबिलिटी है अबाउट फॉर मनी, फॉर इंडिपेंडेंस, फॉर एवरीथिंग, कि शादी को सिर्फ एक पैरामीटर बना के रखो कि जी कुड़ी दा विआह नहीं होया ते एता गलत हो गया, कुछ ब्लंडर हो गया लाइफ में। तो ये भी आई थिंक वी हैव टू चेंज द नोशन। वी हैव टू चेंज दिस एस्पेक्ट कि मैरिज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिज इज इंपॉर्टेंट बट इट्स अ नेसेसरी इविल टू रन अ सोसाइटी। इफ यू वांट एक सभ्य संस्कारी सोसाइटी चले तो शादी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचो, वो आप संस्कारी सभ्य एक सोसाइटी को चलाने के चक्कर में फिर डिवोर्सेस भी तो कितने हो रहे हैं, क्योंकि लड़कियों को आप पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, उनको इक्विप्ड कर रहे हो विद सो मच ऑफ नॉलेज, विद सो मच ऑफ करियर ऑप्शंस, एंड देन दे गो आउट एंड वही सहती नहीं है। किसी दिन सुना था मैंने कहीं कि वो कह रहे हैं तू चांद पे चली जा लेकिन तू 2 परांठे और चाय का कप बना के जा। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि यू डू एवरीथिंग बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, वो इतना एम्बेडेड है हमारे अंदर, फंस जाती है, वो इतना क्रंच जाती है। और जो गिल्ट है, मदर्स गिल्ट बहुत होती है कि छोड़ के आए हम बच्चे पीछे, और ये गिल्ट आदमी को नहीं होती है क्योंकि मैम आप भी बहुत ट्रैवल करते हो, तो who takes care of your children when you're out of the city? My husband. That's great actually. Because he's the one, मैं बता रही हूँ ना, एक बहुत स्ट्रॉन्ग औरत को रखने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, you need to be a very strong man. You need to be a mentally very strong man. I have one. I'm blessed. Even I am blessed. I have one. क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि यार I have my opinion. I talk about my opinion. Yes. I am strong-headed. And when I have an opinion, I make sure it is being listened to. Yes. And there are times when I have a very intelligent husband, and I go to him and seek for, advice and ask him, इसको कैसे करें? I had this problem, or I had this, a student, or I had this counseling. I don't know how to work with it, and we can talk at least. इसलिए मेरी शादी चलती है, क्योंकि मेरे बच्चों को पालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत जल्दी इट वाज जब मेरी शादी हुई मैंने 9 years काम नहीं किया। जब मेरी शादी हुई आई डिड वर्क, बट मेरी फर्स्ट बेबी के बाद आई डिड नॉट वर्क फॉर 9 years. 9 years I was, because when we have a very good communication level, me and my husband, we talk about our problems, and जब भी कोई situation आती है, we did a talk, and he said like, what do you want to do? He asks me for my opinions, and that's the most beautiful thing in our relationship, that he respects what I speak.
एंड आई आस्क हिम कि क्या करें अब, बिकॉज पहला बच्चा होता है ना, माँ बड़ी अटैच्ड होती है, हाँ, आपको छोड़ने को दिल नहीं करता उस वक्त। तीसरी बार तक आप हंड जाते हो कि कोई बात नहीं, पल जाएगा। तो पहली बार मुझे ऐसे लगा मुझे मेरे बच्चे को छोड़ना नहीं है। He said, what do you want to do? I said, I want to be with the kid for 1 year. एंड मेरे आसपास जितने प्रोफेशनल्स थे, मेरे डैड थे जिनके पास आई यूज्ड टू गो फॉर एडवाइस, तो वो यही बोलते थे बच्चे पैदा किया है ना, तो अब इसको पालो। एक औरत, अगर आपको कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है दैट यू हैव टू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड वर्क, तो बच्चे के साथ 1-2 साल जरूर निकालो। तो मुझे लगा कि यार 2 बच्चे तो करने ही हैं, तो आई टुक केयर ऑफ माई फर्स्ट वन। आफ्टर 3 years आई हैड माई सेकेंड वन, कि मैं एक बार इनको पाल लूं, फिर अपना करियर फिर मैं देखूंगी। और उस दौरान मैं पढ़ती रही, उस दौरान मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती रही। और जब मैंने बच्चों के साथ वो टाइम, आई लव्ड दैट पीरियड। आई वॉज अ नर्चरर, आई वॉज अ मदर। मैंने खूब पट्टी ससु साफ करो, उनको देखो, एंड आई हैव ऑलवेज ब्रेस्ट फेड माई चिल्ड्रन। Even I have. All 3 of them. मेरे बच्चों ने कभी बॉटल नहीं लगाई। I've always, for बड़ी वाली को तो शायद 2-2.5 साल I breastfed her, and I gave my own milk. मेरे को था कि बस ये एक टाइम है that I can be with my kids and I want to, I don't know 2 साल पिलाने में कोई फायदा भी होता है कि नहीं होता है, but somehow I was with my kids. मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरा बेटा जब बॉर्न हुआ, so I had a difficult delivery. So मुझे लगता है कि 1.5 months के लिए उसका डायपर चेंज ही नहीं किया. इट वॉज माई हस्बैंड. वाओ. एंड उसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो वो कुछ भी प्रॉब्लम आती थी, वो मम्मा नहीं बोलता था, वो पापा बोलता था. ये जो मेरी डॉटर मम्मा बोलती थी, बट मेरा बेटा हमेशा उसने सबसे पहले कहा है पापा, नॉट मम्मा. So I think abhi bhi my husband is the first person to get up in the morning. He will wake up the kids. उसके बाद वो मुझे उठाते हैं, and he also helps me in the kitchen कि उनके tiffins pack करने, because we are a nuclear family. तो वो he helps me. This is exactly what is needed. Yes. This is exactly. I have a lot of friends and they are like, साढ़े ते बंदियां ने कदी डायपर्स नहीं चेंज किते. एंड मुझे कई बार तरस भी आता है उन पे कि आई एम सो सॉरी फॉर यू, बट आई हैव हैड, अब मैं घर पे भी हूँ तो भी माई हस्बैंड यूज्ड टू हेल्प मी अ लॉट एट नाइट. कि दिन में उनको जाना है, ठीक है, बट देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम टायर्ड. वी बोथ आर वर्किंग. आई टोल्ड यू, अभी हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ से इफ वी टेक अ कट, हम यहाँ से कट करके ना एक वो नस निकाल देते हैं और उसको कितना टाइम लगेगा ना हील करने में, और एक पूरी बॉडी में से एक पूरी बॉडी निकलती है, तो एक वुमन को कितना टाइम लगेगा टू हील हरसेल्फ through that trauma of delivering the baby, her pelvis moving and then coming back to shape, and then all her organs being pushed aside in her body, and then again they have to come back to their own position. It takes time for a woman's body to act normally again. When you have your husband's help, when you have your in-laws help, वो टाइम आपके लिए एक बेंचमार्क बन जाता है दैट आई हैव टू बी नाइस टू दीज पीपल. एंड औरत वही है, आप जितना दोगे ना वो डबल वापस करती है. एंड माई हस्बैंड वाज ऑलवेज देयर फॉर मी, ऑलवेज. अब भी जब हम लोग अब जब ऐसे है कि देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैव टू गो टू अ डिफरेंट सिटी एंड आई हैव टू गेट अप एट, तो ही विल वेक माई सन अप, ही विल dress him up, he will do the juda, and he will send him to a school. Exactly. वो भेजते हैं उसको. Actually that is required. यही तो alpha male है. Actually, this is what alpha male is. It is not about how masculine you look. It is about how broadened या तुम्हारे features कितने sharp है या तुम कितना गुंडा types दिखते हो. I think it's more of females always go for that emotional touch. बहुत हमें वो चीज करती है. You may, in your 20s, you may get attracted to men who look good, but you will always settle down with a man who's a good provider emotionally. आज औरत को financial aspect मिले ना मिले, but emotional help और support मिलती है, she stays with that man. अब वहां पे अगर वो उससे थोड़ा कम भी कमाएगा ना तो वो टिकेगी. मैम आजकल ये ना बहुत बच्चे कहते हैं, एक तो सेल्फ ऑब्सेस्ड है सभी, आई डोंट वांट टू चेंज फॉर एनीवन, यू हैव टू एक्सेप्ट मी एज आई एम. तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही सुन रही थी मैं, तो आलिया भट्ट, शी इज सच अ सक्सेसफुल पर्सन, तो वो कह रही थी कि मैं बहुत ऊंचा
ऊंची आवाज में बात करती थी, बिकॉज रणबीर कपूर हैड सम इशू विद हिज फादर कि वो बहुत ऊंची आवाज में बात करते थे, तो उनको अपना वॉल्यूम उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं इतना ऊंचा बात करूं, सो आई हैव टू लोअर माय डेसिबल टू अ सर्टेन लेवल कि even if I am angry, I have to speak at this volume only. So she changed herself for him. So is it bad to change for somebody? हमारे ना कल्चर में, इंडियन कल्चर में एक बात बोलते हैं, समर्पण. हाँ. जब आप किसी को प्यार करते हो, जब आप किसी करियर के लिए समर्पित हो, हाँ. तो आप टूट के उसके अंदर जाते हो और अपने आप में चेंजेस भी लाते हो. जब आप किसी को प्यार करते हो, जब आप अपने हस्बैंड को या किसी बॉय को या किसी गर्ल को, व्हेन अ बॉय इज इन लव विद अ गर्ल, व्हेन अ गर्ल इज इन लव विद अ बॉय, जब आप किसी को प्यार करते हो ना, तब आप समर्पण वाली एक जोन में आते हो. तब आपको ये नहीं होता मैं ऐसी हूँ, ऐसे ही मेरे को करना पड़ेगा. प्यार में आप अगले को खुश करने की हमेशा कोशिश करते हो. एक रिलेशनशिप तभी चलता है जब थोड़ा सा आप आगे आते हो, थोड़ा सा वो आगे आता है, और आप एक कहीं मिड पॉइंट पे, यू आर टू वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल्स. थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स, इसके बगैर तो लाइफ नहीं चलती. नहीं चल सकती. आपको नंबर अच्छे चाहिए तो देखो जी, आपको पिक्चर कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, आपको घूमना फिरना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. अगर आपको पोइट्री लिखनी है, अगर आपको एक किताब लिखनी है, तो आपको अलूफनेस चाहिए, आपको लोगों से कट ऑफ करना पड़ेगा. अगर आपको क्या कहते हैं, डांस करना है, यू वांट टू बी अ वेरी गुड डांसर, तो आपको कमरे में बंद करके खुद को प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी. आपको नींद अपनी छोड़नी पड़ेगी. आपको फिजिकल हेल्थ अच्छी चाहिए तो यू विल हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग. आपको नींद अपनी सैक्रिफाइस करके जाना पड़ेगा. आपको एक रिलेशनशिप को वर्क करना है, यू वांट दिस लाइफ टू बी ब्यूटिफुल एंड वर्दी. आप बोले जी मैं तो ऐसे हूं, मैं तो नहीं चेंज हो रही हूँ. इट डजंट वर्क लाइक दैट. मुझे भी ऐसा लगता है कि लव इज लाइक falling in love with the same person over and over again, year through year. Yes. But more than love, it is about respect, trust and understanding. मुझे लगता है love fades with time. It can fade with time, but if you have these three things with you, trust, respect, understanding, वो love कभी नहीं जाएगा. It is true love. Because you are not the same person all your life. Yes. I got married in my 20s. I was a different person. I gave birth to 2 daughters. I became a different person. Yes. Now my husband has to love a person who's a mother of 2 with a deformed body, with stretch marks on her stomach, with bulges. And my husband has changed. Now he's a father also. Yes. Then after the moment I got into my mid-30s, I'm a professional. I'm a mother, I'm a professional, and my in-laws are deteriorating. Right? Now he has to love this woman. Now I have to love a man जिसके लिए उसकी माँ भी उतनी important हो गई है उस टाइम पे, because अब वो बीमार है या उसके फादर की तरफ वो ज्यादा inclined हो गया और वो मुझे टाइम कम दे रहा है. Now you have to love the same person. Now in your 40s you will gain a little more weight. Yes. Your skin will sag. You will start looking. अब आप अपनी 30s की फोटो और 40s की फोटो देखोगे, आपको लगेगा अरे यार फेस पे ना अब उम्र आ गई है, दिख रही है. You're not 16, you're not 20, you're 40. And अब उस आदमी को इस औरत से प्यार करना है जो 3 बच्चों की माँ है, जो काम करती है, जो थक जाती है, उसका एनर्जी लेवल ड्रेन्ड है. एंड नाउ यू हैव टू लव अ मैन जिसकी बॉडी अब उसके साथ नहीं दे रही है, जो मे बी उसको कोलेस्ट्रॉल या कोई ऐसी 1-2 चीजें उसको भी स्टार्ट हो रही हैं. उसको अपने पेरेंट्स का ध्यान भी रखना है, उसके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसके ऊपर हर वक्त टेंशन है कि अरे मेरे बच्चों के लिए आई हैव टू मेक समथिंग, इनकी शादियां करनी है, इनके करियर सेट करने हैं, तो वो भी प्रेशर उसके ऊपर है. अब वी आर इन अ वेरी डिफरेंट स्टेज. नाउ वी हैव टू लव ईच अदर अगेन. हर बार, और एक बार बच्चे, एक बारी आर बर्ड्स विल लीव आवर नेस्ट, we'll be all alone. Yes. With very less energies in our body, with a lot of experience and lot of memories as husband and wife. Now we have to love each other again, over and over again. Yes. अब हमें उस आदमी से प्यार करना पड़ेगा जो बूढ़ा दिखता है, जिसको कोई बीमारी है, उसके दांत टूट रहे हैं. अब हमें अब उसको प्यार करना है. You're not loving the same person. Yes. When you are in a marriage, every 10 years you're loving a new person. Every 10 years there's a new person in your life, and now you accept him for what and how he behaved with you earlier. कह नहीं सकते कि बदल गए हो, क्योंकि दोनों हम भी बदल रहे हैं. दोनों ही बदलते हैं. दोनों बदलते. आप वो 25 साल का और तुम 21 साल की, वो नहीं टाइम रहा. अब वो 45 साल का और तुम 40 साल की हो. अब क्योंकि मुझे लगता है कि
जैसे मैं मानती हूँ कि शाहरुख खान ने ना हमारी इंडियन मैरिजेस को बिल्कुल खराब कर दिया है। वो जो फॉल्स एक्सपेक्टेशन ऑफ रोमांस वो शो करते हैं हाँ, करण जौहर की Yes. मूवीज में, सो वो हम लड़कियों के लिए ज्यादा खराब लड़कियों हुआ के है। लिए ज्यादा खराब होता है, वो मीट नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं ये रोजी रोजी कुछ नहीं होता है, ये रोज- पहले 2-3 साल में पता लग जाता है। मुझे तो लगता है 6 months में ही पता चल जाता है। ये पता लग जाता होता है कि ऐसे नहीं होता है। दिस इज नॉट लाइफ, दैट इज अ स्क्रीन लाइफ, नॉट द Yes. रियल लाइफ। वो वैसे नहीं चलता है। आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड हो गया सिचुएशनशिप। पहले होता था वी आर जस्ट फ्रेंड्स, नाउ इट्स कॉम्प्लिकेटेड, नाउ इट्स वी आर वाइबिंग, सो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग लिव इन रिलेशनशिप्स में जो ब्रेकअप्स होते हैं दे आर ऑलमोस्ट डबल दैन इन अ मैरिज। तो कमिटमेंट का इशू लगता है आपको? Yes. दिस इज जस्ट बिकॉज मैरिज में एक कमिटमेंट, एक पेपर, Commitment- जस्ट पेपर कहते हैं ना कि पेपर पे लिखी है मैरिज, हाँ, व्हाट एल्स इट इज। हाँ, कमिटमेंट का भी प्रॉब्लम है। बच्चों ने अच्छे रिलेशंस घर पे नहीं देखे हैं, ये बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि बहुत लोग आजकल शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उन्होंने या तो माँ की छवि या फादर की छवि अच्छी नहीं देखी है। क्योंकि उनके पेरेंट्स में रिलेशन बहुत क्लियर है, साइकोलॉजिकली प्रूवन है, when a father's behavior is not good towards the mother, the son will have an aversion for the father. यस। बाप का बिहेवियर अपने बच्चे की तरफ, अपने बेटे की तरफ बड़ा अच्छा है, तू मेरा लाडला, ये ले पैसे, he is giving everything to the kid. But when he sees my father belittling my mother, opposite gender जो होता है ना, लड़के अपनी माओं के ज्यादा क्लोज होते हैं, लड़कियां अपने फादर्स की तरफ बड़ी क्लोज होती हैं। लड़कियां जब देखती हैं कि मेरी माँ बड़ी पिसी है, बड़ी रगड़ी गई है, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया है, माई फादर हैज नॉट बिहेव्ड नाइसली विद माई मदर, लड़की कहती है मैंने शादी नहीं करनी। यही पति होता है। हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैंने मुझे कभी नहीं है। ये बहुत बड़ा रीजन है। लड़कियां बोलती हैं यार सिचुएशनशिप ठीक है। लड़के जब देखते हैं कि मेरी माँ बड़ी पिसी है, मेरी माँ को बहुत टॉर्चर मिला है, या मेरी माँ को रिस्पेक्ट नहीं मिला है, या वो उसके ख्वाब, उसकी इच्छाएं, उसके मतलब सारे सपने हमेशा क्रंच्ड रहे हैं, वो अपनी मदर की तरफ एक प्रोवाइडर बन जाता है। When a man who's seen his mother suffer becomes a provider for the mother, he cannot be true to his wife. वहां उसकी बीवी सफर करती है, फिर हम कहते हैं मम्माज बॉय। लेकिन 90% वो लड़के वही ममाज बॉय होते हैं जिन्होंने अपनी माँ को बड़ा सफ़र करते हुए देखा होता है। और मैंने बड़ी बड़ी ना फैमिलीज में देखा है, अपने काउंसलिंग्स में देखा है, अपने आसपास के रिश्तों में देखा है कि जब एक मदर बहुत ज़्यादा बेचारा फिगर बनी होती है ना, when she's a very pity factor in the family, when she doesn't speaks, when she doesn't shouts, कि कभी बच्चों की वजह से, कभी सोसाइटी के प्रेशर की वजह से कि मैं लड़ूंगी तो ये मुझे छोड़ देगा, या मैं अगर लड़ूंगी तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे, या अगर मेरा डिवोर्स हो गया तो मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊंगी। पढ़ी लिखी औरतें भी उस टाइम पे जब एक मदर एक बेचारी फैक्टर बन जाती है ना, तो बेटे वो अपने बेटे की तरफ मुंह कर लेती है। क्योंकि जब एक औरत अपने हस्बैंड से उसको वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो नहीं मिलता है, तो शी टर्न्स टू हर सन फॉर दैट एप्रिसिएशन, फॉर दैट लव, फॉर दैट रिस्पेक्ट। और बेटा तो करता ही है। और वो क्या होता है कि व्हेन दैट मदर इज टुवर्ड्स दैट सन, वहां पे सन फील्स कि मेरी ऑब्लिगेशन है दैट आई हैव टू बी विद द मदर, द वुमन सफर्स, द वाइफ सफर्स एंड डिवोर्सेस हैपन। सो बेसिकली कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई प्रॉब्लम घर में ही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आगे जाके वो प्रॉब्लम्स जो हैं हस्बैंड वाइफ में भी होती है। वो हस्बैंड वाइफ में आते हैं घरों से। इंटरफेरेंस ऑफ इन-लॉज, आई एम नॉट सेइंग मदर इन लॉ, मदर इन लॉ ऑफ डॉटर इन लॉ नहीं, मदर इन लॉ ऑफ सन इन लॉ ऑल्सो, बोथ वेज इट हैपन्स बोथ वेज। आजकल मदर्स जो है ना लड़कियों की, उनको भी बहुत, हमारे ना पीछे एक फैमिली में शादी हुई तो मैंने आई वाज एस्टोनिश्ड कि क्या कर रही है लेडी। द गर्ल गॉट मैरिड वन डे, और अगले दिन सुबह जब उसने शाम को फेरे के लिए आना था, ये माँ बेटी 18 बार एक दूसरे से फोन पे बात कर चुके थे। लाइक इट्स हर फर्स्ट नाइट, ओह गॉड, एंड द मदर एंड डॉटर आर टॉकिंग।
अच्छा घर पे आ गए, क्या हो रहा है, तुमने क्या लेना है, वो क्या कर रही है, just let it be. Let the girl be in her in-laws house, please let her stay, let her settle. The mothers don't let, क्योंकि उनके लिए बेटियां हैं, बड़े प्यार से, बड़े नाजों से पाली हुई हैं, ओवर पैम्पर्ड हैं, माँ बार बार फोन कर रही है, कहीं ना कहीं लोगों को मतलब इन-लॉज फील लाइक कि बस करो यार, इतना इंटरफेरेंस हमको नहीं चाहिए. और वहां पे जब शादी हो जाती है तो देयर इज अ फुल सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू नो, कैरेट डाउन. हमारे घर में ऐसे होता है. आपको ऐसे करना है. When a husband and wife, when a man and a woman, they get married, they are a different family, they're a different entity. The father-in-law, the mother-in-law, the girl side's parents also, they have to. लड़कियां शादी हुई, माँ बाप को कहीं ना कहीं एक पल्ला छोड़ना पड़ता है. पल्ला छोड़ा के अब बेटी अगले घर गई है, अब हम उसको ज्यादा बुला नहीं सकते, है ना, कुछ एक होता है. तो पेरेंट्स जो है ना लड़के के, उनको भी ये चीज बिलीव करनी चाहिए कि अब उनको छोड़ दो, वो एक अलग एंटिटी है, वो एक अलग फैमिली है, तुम उनकी एक्सटेंडेड फैमिली बन गए हो. सृष्टि ऐसे ही चल रही है, सोसाइटी ऐसे ही चल रही है. तो आपको लगता है कि ओवर पैम्परिंग बोथ बॉयज और गर्ल्स की, ये भी दिस इज वन ऑफ द रीजंस फॉर डिवोर्सेस दीस डेज? आपने गाय देखी जब वो बछड़ा पैदा करती है, जब वो बछड़ा पैदा करती है ना, तो उसकी बॉडी पे बड़े सारी ना कुछ लेवी सी लगी होती है, तो गाय ना उसको चाट के साफ करती है कि मैं अपने बछड़े को क्लीन करूं. आपने कई बार देखा होगा कि कई छोटे बछड़ों पे जख्म होते हैं. गाय की जुबान पे काफी खुरदरी होती है, और जब वो उसको चाटती है ना, तो बच्चे का तो स्किन बहुत टेंटेटिव, बड़ा सॉफ्ट सा होता है. आज पेरेंट्स बच्चों को पैम्पर इतना कर रहे हैं कि उनकी स्किन छिल रही है. आप उनका नुकसान कर रहे हो पैम्परिंग में, आपको पता नहीं लग रहा. आप ममता में कर रहे हो, आप प्यार से कर रहे हो, लेकिन वो जो गाय अपने बछड़े को चाट रही है और उससे जख्म कर रही है ना अपने लाड में, आप अपने बच्चे को वो जख्म दे रहे हो, आप उनको इनकेपेबल कर रहे हो, आप उनको इनसफिशिएंट एक लाइफ क्रिएट करके दे रहे हो कि जब तक मेरे पास मेरे माँ बाप या मुझे इतनी पैम्परिंग, मैं पापा की परी, मैं माँ का लाडला, मेरे पास ये पैम्परिंग नहीं रहेगी, मैं तो इस औरत के साथ रह ही नहीं सकता, बिकॉज माय मदर डिड बेटर. यू नॉट एबल टू मैच दोज स्टैंडर्ड्स, सो यू नॉट मैरिड योर मदर, you've married a different woman from a different background, from a different upbringing. आजकल लड़ाई होती है तो कहते हैं ऐसे तो मुझे मेरे माँ बाप ने भी कभी नहीं बोला जैसे तुम मुझे बोल रहे हो. मतलब अगर थोड़ा सा भी, इवन स्टूडेंट्स भी मुझे बोलते हैं कि मैम ऐसे तो हमारे पेरेंट्स ने भी हमें कभी नहीं डांटा जैसे आपने जो बात बोल दी है. तो ओवर पैम्परिंग. तो मैंने अपने बेटे को एक जगह ऐसे ही 14, तो मैंने उसको एक फैक्ट्री है मेरे कज़न की, वहाँ भेजा इन हिज हॉलीडेज, समर हॉलीडेज में. तो मैंने पूछा उससे, मैंने कहा क्या सीखा तूने? तो वो कह रहा है कि मामू ने डांटते पड़े हैं. मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा शुक्र है तूने ये सीखा कि वो डांटते हैं, डांट सुननी पड़ती है. व्हेन यू इन अ जॉब तो आपको वो सुनना आना चाहिए, थोड़ा तो आना ही चाहिए, नॉट ऑब्वियसली कि एक सेल्फ. मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दारजी ना, उनको गार्डनिंग का बड़ा शौक था. तो वो एक बात बड़े प्यार से कहते होते थे, कहते सी बुरा ना मनो जे कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਬਾਗ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. कि अगर आपको कोई टोकने वाला, कोई रोकने वाला, कोई मना करने वाला, इवन फ्रेंड्स भी ऐसे ही होते हैं, जब आपको कोई रोकता है, टोकता है, कुछ करता है ना, तो बी हैप्पी कि कोई टोकने वाला है, कि कोई आपको बता रहा है कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, यहाँ रुक जा, यहाँ पे कर ले. पर आजकल बच्चे ऐसे हो गए हैं कि वो नहीं सुन सकते. न्यूक्लियर फैमिलीज, बिग प्रॉब्लम. न्यूक्लियर फैमिलीज, पेरेंट्स आर बिजी, दे डू नॉट हैव ग्रैंड पेरेंट्स टू टॉक टू. पुराने ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, वो बहुत छोटी छोटी स्टोरी सुनाते थे, बातें करते थे, बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग करते होते थे, बच्चों को साखियाँ सुनाते थे, कोई गीता या कुरान या अपने गुरबानी में से साखियाँ बच्चों को गुरुओं की, पीरों की सुनाते होते थे. अब वो नहीं है. तो बच्चों की जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग, आपको याद है हम स्कूल में होते थे तो हमको एक मॉरल साइंस का पीरियड होता था. मॉरल साइंस भी जरूरी थी, मतलब मॉरल वैल्यूज, आपकी वैल्यूज, वो सब्जेक्ट ही नहीं है. हमारे को सिलाई कढ़ाई की क्लासेस होती थी स्कूल में, हेमिंग करनी, निटिंग करनी,
वो क्लासेस ही नहीं है अब, सिर्फ किताबें हैं। हमने ना एक रट होता है, एक लूप में आप जाते हो, आपने कुंडा डाला, यहाँ से डाला, निकाला, कुंडा डाला, यहाँ से निकाला, यहाँ से निकाला। जब आप एक रट, एक रूटीन, एक रिदम में होते हो ना, आप ये तो कर रहे हो, आपका माइंड उस वक्त रिलैक्स हो जाता है, एक लूप में चला जाता है। व्हेन यू आर इन दैट लूप, देन यू स्टार्ट थिंकिंग। हमने वो जो थिंकिंग वाला प्रोसेस है ना, वो बच्चों का खत्म कर दिया। हमने उनको शॉट ऑफ डोपामिन देना शुरू कर दिया। रीलें देख लो, खेल लो, मतलब एक बैठ के हम लोगों को कंपल्शन होती थी पाठ करो। डिविनिटी का पीरियड होता था स्कूल में, मास होता था, प्रेयर्स होती थी। आज बच्चों को आप गार्डन में खड़ा करके प्रेयर नहीं कराते, बच्चे फेंट हो जाएंगे, हो जाते हैं। कमजोर पीढ़ी पैदा हो रही है, कमजोर पीढ़ी बड़ी हो रही है। मेंटली स्ट्रॉन्ग इन बच्चों को कैसे बनाना चाहिए? समवेयर पेरेंट्स हैव टू गिव टाइम, and the parents are very they busy. don't have time. Mother father both are working. और ग्रैंड पेरेंट्स है नहीं। यही चीज मैंने शुरू की थी कि पहले जब माँ होती थी ना, उसके पास टब्बर बहुत बड़ा होता था, उसको काम करना पड़ता था, पर दादी लेके बैठ जाती थी। हाँ। तू आ मेरा बेटा, तू बैठ, तू क्या खाएगा, तेको चूरी कुट के दवा या तेको खाना खिलाऊं, चला आप फ्रूट कट के खाने। तो दादी, नानी, दादाज ये बैठते होते थे बच्चों के पास। शाम होती थी, दादों ने कहना चलो चले पार्क में। अब नहीं लेके जाते। पहले दादियां, अब दादियां फोन पे होती हैं। हम बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। फिर हम कहते हैं बच्चे यार हमेशा फोन पे चिपके रहते, क्योंकि तुम भी चिपके हुए हो। You tell me, how much time are you spending with your kids when they are around, not on your phone? So when your children are around, it is your mandatory duty to keep your phone at one place. And then मुझे लगता है कि the phone should be in other room actually. अपने phones को ना रात को कुछ टाइम के लिए सबको दूसरे रूम में रख देना चाहिए। अब हमारे घर में देखो ये चीज पॉसिबल ही नहीं होगी। माई मदर इन लॉ हैज बीन ऑन ऑक्सीजन फॉर लास्ट 9 years. मैं अपने फोन बंद करके दूसरे कमरे में रख दूं, रात को बेचारी वो फोन कर रही हो, नहीं दैट आई नो, मुझे कोई इमरजेंसी है या मेरी कोई मशीन नहीं चल रही। और ऐसे ही सबके फैमिलीज में, मैंने आपको तभी बोला था स्टार्टिंग में, गेटिंग अवे फ्रॉम फोन इज नॉट अ रेमेडी टुडे, दैट इज नॉट एन ऑप्शन, बट वी हैव टू यूज इट वाइजली। हमारे वैसे ना ये भी होता है, जुबान हड्डी नहीं है इसमें, बिल्कुल हड्डी मसल्स मतलब है ना, बगैर हड्डी के एक पार्ट है हमारी बॉडी में, पर ये इतना पावरफुल है ना, इसके जितने मर्जी दोस्त बना लो, जितने मर्जी दुश्मन बना लो, यू हैव टू यूज इट वाइजली। दिस ऑन द अदर हैंड, फोन्स दिस टाइम, आप बोलो हम फोन्स को यूज नहीं करेंगे, जिंदगी नहीं चलेगी, तुम कितनी चीजों में पीछे रह जाओगे, तुम अपडेट ही नहीं हो पाओगे। तुमको किसी ने बोला यार फलानी जगह पहुंच जाना, अब तुम लैंडलाइन की वेट थोड़ी ना करोगे, मैं फलानी जगह कभी-कभी ना डिटॉक्स करना भी बड़ा जरूरी है। इसीलिए मैंने बोला था कि केयर इज समथिंग दैट इज गोइंग टू कम अप नेक्स्ट, कि 2 घंटे दिन में साइड पे रख के बिल्कुल डीक्लटर करो खुद को फ्रॉम टेक्नोलॉजी। तभी लोग पाठ में आते थे, तभी लोग मेडिटेशन करते हैं, तभी लोग निटिंग करते हैं, हेमिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं। ये सारे आर्ट फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन है। जब आप एक रट कर रहे हो, आप पाठ कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, या आप सुखमनी साहब का पाठ कर रहे हो, या आप चौपाई साहब का पाठ कर रहे हो, तो आप एक स्क्रिप्चर है जिसको बार 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 बोल रहे हो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन आप बोल रहे हो। वो आपको एक मी टाइम देता है। आप जब उस पे होते हो ना, मैंने एक संत जी की बड़ी सुंदर सी बात सुनी थी। उन्होंने कहा आप जब फोन पे हो, सॉरी जब आप पाठ कर रहे हो, तो 2 ही काम होते हैं, या तो आपका दिमाग इधर उधर घूमता है, हाँ, सारी बातें याद आ जाती है, वो करना सी, वो करना सी, फलाने को जाना सी, ये करना, या आपको नींद आती है। जब आपके दिमाग में और कोई खबर नहीं चल रही होती ना, तब आपको सिर्फ नींद आ जाती है। क्यों? जब आप पाठ करते हो तो आप मेंटली एक सिमुलेशन में जाते हो, जहां पे आप सिर्फ एक रट, एक रूटीन जो आपको आता है बैक ऑफ योर माइंड, आपको पता है उसमें क्या लिखा हुआ है, बस आप बोल रहे हो। और तब आपको आता है, अच्छा मैं ये वाला काम रह गया था, ये यहाँ से करना है, ये ऐसे करना है। मुझे आज भी कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना, मैं गुरुद्वारा बाबा जी की भीड़ के सामने बैठ जाती हूँ, मैं गुरु ग्रंथ साहब जी में से कोई भी एक पन्ना खोल के, कोई भी एक अंग खोल के मैं बैठती हूँ और मैं उसको पढ़ लेती हूँ, मुझे ऐसे लगता है मुझे आंसर मिल गया। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है।
और कई बार होता है कि जब आपको नींद आती है ना, वो क्या होता है कि आपको नींद सिर्फ माँ की गोद में आती है। हाँ। जितने मर्जी बड़े हो जाओ, आपको नींद माँ की गोद में आती है। और पाठ करना, मुझे लगता है इट इज लाइक कमिंग टू योर क्रिएटर. So when you are very close to your creator, when you are in his lap, that is the time you yawn and you feel nauseatic and you want to sleep. कि पाठ कर रहे हैं तो नींद बड़ी आती है क्योंकि वो आपके लिए एक सेफ स्पेस है. You feel relaxed. You feel relaxed with that. वो सेफ स्पेस या माँ दे सकती है या वो एनर्जी जिसको हम भगवान बोलते हैं, जिसको हम अल्लाह बोल रहे हैं, जिसको हम वाहिगुरु बोल रहे हैं, वो चीज़ आपको वो एक एनर्जी देती है. अदरवाइज और मुझे तो नहीं लगता कि कोई चीज़ आपको वो एक कामनेस देती है जो मदर देती है या भगवान देते हैं. इसीलिए पाठ के टाइम पे, और बच्चों की लाइफ में पाठ जरूरी है. स्क्रिप्चर्स पढ़ना, गुरुद्वारे मंदिर जाना कम हो गया है. कहीं ना कहीं वो चीज अगर हम दोबारा वापस ले आए, पेरेंट्स को भी यही होता है ना, आज सैटरडे है, घूमने कहाँ जाना है, खाना कहाँ खाने जाना है. मुझे बड़ी अच्छी लगती है वो फैमिलीज जो बोलती है आज फलाने गुरुद्वारे चले, मौसम बड़ा अच्छा है. हमारे घर में ना एक बड़ा अच्छा ट्रेंड था. जब मेरी शादी हुई ना, आई हैड अ ब्यूटिफुल ट्रेंड जो मैं आज तक, इट्स बीन 20 years ऑफ माई मैरिज, आज तक हम वो ट्रेंड फॉलो करते हैं. जिस दिन मौसम अच्छा है ना, फलाने गुरुद्वारे चले, we get up, we get ready, we go to a गुरुद्वारा. Everybody in the family, हम लोग बस ऐसे randomly ready होंगे, गाड़ी में बैठेंगे और जाना कहाँ है, गाड़ी में बैठ के हम लोग डिसाइड करते हैं. हम लोग निकल जाते हैं. वापसी में हम कभी किसी होटल में जा रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन बेसिक प्रोजेक्ट उस दिन का क्या होता है, ये वाले गुरुद्वारे जाना है. सो कहीं ना कहीं मेरे छोटे बच्चों को एक आदत होती थी कि मौसम अच्छा है मतलब गुरुद्वारे, बर्थडे है मतलब गुरुद्वारे. अगर हम अच्छा, मैं अपने बच्चों को कभी भी वहां नहीं लेके गई. जैसे वो होते हैं ना, नहीं, मैं अपने बच्चों को कभी भी किसी धर्मशाला या किसी ओल्ड एज होम या वहां नहीं लेके गई जब उनका बर्थडे होता है. मुझे लगता है कि आई एम बीइंग क्रूअल टू पीपल हु स्टे देयर. इवन आई फील द सेम. मैं वैसे रैंडमली चली जाऊंगी, लेकिन बर्थडे वाले दिन मैं अपने बच्चे का इतना ब्यूटीफुल सा केक लेके वहां जा रही हूँ और काट रही हूँ, और वो बच्चे ऐसे तरस के देख रहे हैं. शी हैज अ फैमिली, ही हैज अ फैमिली. देखो उसके पेरेंट्स यहाँ पे कितना सामान लेके आए. तुम वैसे किसी दिन चले जाओ, तुम वैसे चुप करके जाके वहां कोई दान दे आओ, लेकिन तुम अपनी खुशी वहां उन बच्चों में जाके कर रहे हो कि हाँ, वैसे तुमने उनको किसी मौके पे जाके दे के आना है कुछ, तो तुम पक्का दे के आओ, जरूर दे के आओ. हमारे में सरदारों में वैसे भी एक चीज है कि दसवंत निकालते हैं. अपनी कमाई का 1/10 तुमने आज चैरिटी देना ही देना है. तो मुझे लगता है वो चैरिटी ऐसी जगह, गुरुद्वारे से ज्यादा ऐसी जगह पे दे देना चाहिए. लेकिन जब आप बच्चों को गुरुद्वारे, मंदिर, ऐसी जगहों पे लेके जाते हो ना कहीं यू आर कनेक्टिंग योर चाइल्ड विद योर ओन पास्ट, विच इज नेसेसरी. हमने रिजिड नहीं बनाना है, हमने कट्टर नहीं बनाना है, लेकिन हमने उनको कम से कम एक पीस, एक कामनेस देनी है. बच्चे को लगे कि अगर मैं अपसेट हूँ तो मैं गुरुद्वारे जाके थोड़ी देर बैठूंगा या मैं किसी मंदिर में जाके बैठूंगा, तो वो ऑरा जो होता है ना, जहाँ पे बहुत ज्यादा पाठ चलता है या बहुत ज्यादा कीर्तन होता है, तो वो जगह स्वच्छ हो जाती है. जहाँ शंख की आवाजें बहुत जोर से चलती हैं, आवाज आती है, जोत जलती है, वो जगहें पायस होती है. आपको जाके वहां बैठना चाहिए. अच्छा लगता. पुराने जमाने में मंदिर गुरुद्वारे बनते भी ऐसे थे, जहाँ पे उनका जो एक मैग्नेटिक फील्ड सेंटर्ड होता था, कि आपकी बॉडी में जितने चक्रास है ना, वो सारे अलाइन हो जाए और आप वहां जाके बैठो. हमारे बच्चों ने कम कर दिया. वैसे भी आजकल लोनलीनेस बच्चों में भी बहुत ज्यादा है. बच्चे एक-एक, 2-2 हैं. बच्चे आपस में बातें नहीं करते हैं, सब फोन पे है, सोशल मीडिया पे. सोशल मीडिया पे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन रियलिटी फ्रेंड्स नहीं है, वर्चुअल फ्रेंड्स हैं. तो वो लोनलीनेस कहीं ना कहीं बच्चों में बहुत ज्यादा है आजकल. कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पेरेंट्स बिजी हैं और बच्चे एक-एक, 2-2. देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम. अब ये क्या होता है कि पेरेंट्स, आई एम अ सिंगल चाइल्ड एंड आई नो, मुझे पहले ही पता था आई नीड 2 kids. That you felt that I felt किर्स आपको आपकी लाइफ में रही, हमेशा रही. और सबसे ज्यादा पता कब लगता है, जब कुछ खुशी का माहौल होता है या दुख का होता है. यस, हमेशा तब आपको लगता है यू आर लोनली. अभी मैं उस इरा से हूँ जब हम गलियों में खेलते होते. माय फादर, मैंने बताया आपको,
CMO रिटायर हुए हैं, तो हमारा हॉस्पिटल में ही रेजिडेंस होता था, वहाँ के सारे बच्चे इकट्ठे खेलते थे। वो लोनलीनेस मुझे नहीं लगी जो आजकल बच्चे वो भी नहीं करते हैं, आपस में बाहर नहीं खेलते हैं, सिर्फ घरों में सेफ्टी ही रीजंस भी हैं। सेफ्टी रीजंस भी हैं, तो बच्चों से बातें नहीं करते, अपनी एज के बच्चों से बातें नहीं करते हैं। नहीं करते। घर पे पेरेंट्स बिजी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स है नहीं है, वो न्यूक्लियर फैमिलीज में है। अगर आप किसी अगले दूसरे शहर में जाके रह रहे हो तो जब तक आपकी मेटर्निटी लीव चल रही होती है या और फिर पता है क्या, आजकल जो हमारी दादियां थी वो बड़ी हट्टी कट्टी थी। हाँ। आजकल की दादियां उतनी तगड़ी नहीं है कि बच्चे प्रॉपर्ली संभाल सकें या उनके साथ भाग सकें, वो भी कहीं ना कहीं थक जाती है। नो डाउट वी हैव मेड्स इन द हाउस, लेकिन स्टिल मेरे लिए मेरे थर्ड चाइल्ड को पालना इजी इसलिए भी है कि आई एम इन अ जॉइंट फैमिली। आई हैव माई फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ इन द सेम हाउस। तो कहते हैं बड़े जो होते हैं ना घर के ताले होते हैं, हाँ। वो बैठे हैं ना, अगर बेड पे भी बैठे तो उन्होंने ऐसे एक ऊंची सारी बोलते ना, हाँ। कौन है, तो अगला बंदा जो आ रहा थोड़ा होता है सा ना घर में वो डर डर जाता है। और मेरी बेटियां बड़ी हैं, दे आर लाइक अ सेकेंड सेट ऑफ पेरेंट्स फॉर माई सन। सो मेरे बेटे को मुझे छोड़ के जाने में गिल्ट नहीं होता है कि मैं उसको अकेला छोड़ के आ रही हूँ। ये गिल्ट जरूर होता है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रही हूँ। पर मैंने अपने हस्बैंड में भी ये चीज देखी है कि वो भी उतना ही गिल्ट फील करते हैं व्हेन ही इज नॉट अराउंड विद माय किड्स। वैसे नॉर्मली आई हैव सीन मेन नॉट हैविंग गिल्ट, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज होती है, मैं तो कमा रहा हूँ, मैं तो घर में खाना लेके आ रहा हूँ, तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाता हूँ, बच्चों का ध्यान तुम रखो, जबकि तुम कमा भी रही हो। हाँ, तुम कमा भी रही हो, तुम घर का भी ख्याल रख रही हो, पेरेंट्स का भी ख्याल रख रही हो। It is not my responsibility, it is your responsibility. But I've seen my husband doing everything for us. He's there with the kids, he's taking care of them, even their needs. I do take care of everything, but हाँ अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी एक स्टेपनी की तरह वो मेरे लिए हमेशा अवेलेबल है, वो मेरे लिए हमेशा एक सेकंड हैंड बन के अवेलेबल है। ही इज देयर। मेरा सक्सेसफुल होना, मेरा बाहर निकलना, या किसी भी लेडी का इस वक्त पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, इफ यू वांट टू वर्क, if you want to excel in your career, if you want to be successful, you need to have a very mentally strong man in your life. You cannot. And women who do not have it, या वो बाहर फिर कहीं रेसोल्यूट देखती हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती हैं, नहीं मिलता है तो फिर वो डिवोर्सेस में तब्दील हो जाता है, वो वहां जाता है। सेम गोज फॉर मेन ऑल्सो, कि जब उनको घर पे वो इज्जत नहीं मिलती है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, दैट आई एम डूइंग सो मच फॉर यू पीपल, जब उसको तिरस्कार मिलता है, जब उसको हर वक्त ये बताया जाता है कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट अर्निंग इनफ, फिर वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाता है, या वो फिर डिवोर्सेस में तब्दील होता है। कि यार मैं इतना करने के बाद भी आदमी रिस्पेक्ट मांगता है, औरत प्यार मांगती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग भी मैम सबसे ज्यादा चीज जो ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करती है, अगर हम फीमेल की बात करें तो उनके लिए वही है ट्रस्ट, कंपैटिबिलिटी और लड़कों की इनकम। दिस इज ऑल्सो वेरी मेजर रीजन। एंड सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, और लुक्स काफी बाद में आती है लड़कियों के लिए, नॉट इन द अर्ली एज, मे बी नॉट when you are in your 20s, when you're in your teens, when you're in your 20s, बट आप किसी को प्यार पहले देख के ही करोगे ना। हाँ, हम बोले कि नहीं यार शक्ल सूरत ज्यादा मैटर नहीं करती है, बट इफ यू आर अ वेरी गुड लुकिंग वुमन यू विल नहीं पर यू नो लाइक अ वेरी गुड लुकिंग मैन। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट वो आता है आगे जाके विद टाइम, वो टाइम के साथ आता है कि यार ये वो मेरे साथ बिहेव कैसे कर रहा है, वो नींव होती है कि रिलेशनशिप बनेगा कि नहीं बनेगा। और पहले तो शक्ल देख के ही बंदा पसंद करता है। लड़कों के लिए भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए, लड़कों के लिए भी ट्रस्ट, कंपैटिबिलिटी, सारी चीजें, रिस्पेक्ट मैटर बहुत करती है। ऑन द पीक, यस, रिस्पेक्ट कम्स फर्स्ट। आदमियों के लिए रिस्पेक्ट पहले, बिल्कुल, कि मेरी इज्जत हो रही है कि नहीं। हाँ, लुक्स भी लड़कों के लिए ज्यादा मैटर करती हैं, बट और सबसे ज्यादा चीज जो हम सोचते भी नहीं कि शायद ये भी मैटर करती होगी, और वो टॉप पे है, दैट इज इंटेलिजेंस। हमारे ना मेरे करियर के दौरान जितना मैंने आई हैव एक्सपीरियंस्ड मेन एंड वुमेन are emotion driven, men are accomplishment driven.
आदमी को मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये, इवन द वुमन इन देयर लाइफ इज एन अचीवमेंट फॉर देम। यस, दे फील मुझे ये गुड। ऐसी सुंदर सी ब्यूटीफुल बीवी मिल गई है, ट्रॉफी वाइफ है, देखने में अच्छी है, मैं कहीं पे जाता हूँ, आई कैन टेक हर अलोंग। दैट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट फॉर अ मैन। वो उनको पावरफुल लगता है खुद को, जब वो लगता है wife, दीज आर ऑल द अचीवमेंट्स। मेरे घर में ये सुंदर है। फर्नीचर है, मेरे घर में ये गाड़ी है, मैंने ये ले ली है, मेरी 5 साल पुरानी गाड़ी है, मुझे नई गाड़ी ये लेनी है। दे आर अचीवमेंट ड्रिवन। मेन आर अचीवमेंट ड्रिवन, फीमेल्स आर इमोशन ड्रिवन। हमें होता है हमें पैम्पर कितना किया जा रहा है, हमें रिस्पेक्ट कितनी मिल रही है, मेरी चीज को अगला मान कितना देता है, मेरे पेरेंट्स की तरफ इसका रुझान कितना है, मेरे भाई बहन को ये कितना रिस्पेक्ट करता है या प्यार करता है, या मेरे लिए ये क्या कर रहा है, वो चीजें लेडीज को बहुत ज्यादा देती हैं। और ये आप बोलो 21st सेंचुरी का बच्चा है या 18th सेंचुरी की औरत थी, सबके लिए सेम है। आदमी के लिए रिस्पेक्ट औरत के दिमाग में प्यार की तरफ से आती है, इमोशन की तरफ से आती है, रिस्पेक्ट की तरफ से आती है। आदमी को होता है कि मैं क्या अचीव कर सका अपनी लाइफ में, दैट गिव्स हिम दैट किक, दैट हाई, वो उसको हाई देता है, जो हाई, ही इज हाई ऑन व्हाट ऑल आई हैव अचीव्ड। वो चीजें उसको एक मैनली जो एक वो फील करता है ना, वो उस चीज में करता है। आई कुड डू दिस फॉर माई चाइल्ड, आई कुड डू दिस फॉर माई वाइफ, मेरी बीवी कितना अच्छा सजी हुई है, उसके पास कितना गोल्ड है, वो कितना अच्छे से कैरी करती है खुद को, ये भी उसके लिए अचीवमेंट्स होती है। ये भी उसके लिए होता है कि कोई मुझे उठ के ये ना बोले कि देख जनानी दा की हाल कितना है, और लोग बोलते हैं। और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं आज जहां पे आज भी मदर इन लॉ का इतना दबदबा है। और ये ज्यादातर पता कहाँ होता है, मैंने देखा है जितनी आपकी बिजनेस क्लास फैमिलीज है ना, जो 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन बिजनेस ही लड़के ज्वाइन करते हैं, वहां पे फादर अभी भी ही हैज द साइनिंग अथॉरिटी ऑफ द चेक्स, राइट, एंड द सन इज देयर जो अपना काम तो कर नहीं रहा, वो पापा के साथ जाके गले में बैठ गया है और वो काम कर रहा है। अब वहां पे क्या होता है, द मदर एंड द फादर स्टिल आर होल्डिंग द पावर इन द फैमिली। उसकी बीवी बहुत पिसती है, बिल्कुल पिसती है। और वहां पे क्योंकि द बॉय इज स्टिल अ बॉय, ही इज नेवर ट्रांजिटेड इनटू बीइंग अ मैन, वो आदमी बना ही नहीं। उसके घर में उसके साथ, उसकी बीवी के साथ भी कोई इशू हो रहा है ना, वो जाके पापा मम्मा वो ऐसे बोल रही है, ग्रो अप, यू गॉट मैरिड, यू गोइंग टू योर मदर, यू गोइंग टू योर फादर। क्यों? क्योंकि उन्होंने शादी कराई थी, क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज है। अब मेरी वाइफ के साथ अगर मेरी पट नहीं रही, या मेरी वाइफ के साथ मेरे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सबसे पहले अपने माँ बाप के पास जाता है, अब मैं क्या करूं? यू आर अ ग्रोन अप मैन, यू आर इन योर 30s, टॉक टू योर वाइफ, शी डजंट लिसन्स, गो टू थेरेपी, talk to somebody. You're talking to your parents, that is the worst thing that you can do, because they are your parents. They are biased. वो तेरी ही साइड लेंगे। वो कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि एक फैमिली में सास ससुर बहू की साइड ले रहे होंगे। that is torture, that is criminal that you're doing to your wife, because if she is saying something कि मुझे ये चीज नहीं टिक रही है, और फिर क्या होता है, मदर्स का दबदबा बहुत ज्यादा होता है, तेरी वाइफ को ये नहीं आता, तेरी वाइफ को ये नहीं आता। और बॉयज को आदत होती है माँ की सुनने की। जब वो कीप ऑन पोकिंग ना कि ये कर रही है, ये इसको ये नहीं आ रहा है, ये वो नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, वो आप हस्बैंड वाइफ के कभी बनने ही नहीं देते हो। आप हर वक्त अपने बेटे के ऊपर वो अथॉरिटी रखने के लिए, वो एक अथॉरिटी एक्सरसाइज करने के लिए, यू ऑलवेज देयर होवरिंग अपॉन देयर हेड। And the husband wife, they never mature into a good relationship because she's always hovering upon them. She's always interfering in them. और वो हमेशा ये बताते थे कि see, I am the one who's taking care of the house. Your wife is incapable. And he believes it. और वो हमेशा आउटसाइडर ही रहती है, even after 20-25 years. वो कभी भी उस घर का हिस्सा नहीं बनती है। वो बहू ही है, वो बाहर से ही आई है, और उसको, और ये मेरे को लगता है सबसे ज्यादा बड़ा टॉर्चर होता है ऑन दैट मैन। अब हालांकि आफ्टर 25 years आई हैव सीन पीपल 25 years ऑफ मैरिज, जबकि वो 20-21 साल में उसकी शादी हो गई थी, उसने ज्यादा टाइम अपने ससुराल में बिताया है rather than her parents, तो फिर भी वो घर उसका नहीं है, फिर भी वो पहले वाला घर ही उसका है। पूछते हैं तू अपने घर जाना है, तूने छुट्टियों में अपने घर,
ये मेरा I was घर है। 21 years when I got married. It's been 25 years I've been staying in living in this house. अभी भी अपने घर वो है। तो लड़कियों को कहीं ना कहीं ये चीज लगती है, और यही सारे रीजंस हैं लड़कियां शादी नहीं कर रही हैं। यही सारे रीजंस हैं उनको लगता है। आई हैड दिस मैनेजर इन माय इंस्टीट्यूट, जब आई वाज अबाउट टू हैव माय बेबी, तो आई केप्ट अ मैनेजर कि मेरे को सारा ओवरलुक करने के लिए तो मुझे एक रखना पड़ा। उस टाइम पे वो लेडी, शी वाज अराउंड 25-26 years old, एंड आई आस्क्ड हर, आई सेड तुम्हारी फैमिली में नहीं हो रहा है कि यू 26-27 एंड यू शुड गेट मैरिड या कुछ, मतलब इट इज नन ऑफ माय बिजनेस, आई एम really clear about this thing, but do you have somebody? Yeah, we were just sitting and chilling out in the office at that time. कहती नहीं मैम, I have a project that I have to complete और उसके बाद शादी करूँ। मैंने कहा क्या है? कहती I want to buy my own property. I said really? वो जट्टों वाली थी, तो बड़ा अच्छा उसका फैमिली था, बड़े पढ़े लिखे लोग थे। एंड आई सेड अच्छा ये क्या हुई? कहती मैम मुझे अपनी एक प्रॉपर्टी अपने पैसों से खरीदनी है, विच आई कैन कॉल माई सेल्फ कि हाँ दिस इज माई प्रॉपर्टी। व्हेनेवर पेरेंट्स हाउस इज योर पेरेंट्स हाउस, दैट बिलोंग्स टू योर भाई एंड योर भाभी, एंड योर इन-लॉज हाउस इज योर हस्बैंड हाउस एंड योर इन-लॉज हाउस दैट्स आल्सो नॉट योर हाउस। आई वांट टू बाय माय ओन हाउस एंड देन आई वांट टू गेट मैरिड। ये हो रहा है, ये शिफ्ट आ रहा है लड़कियों के दिमाग में, दैट वी वांट टू हैव आवर ओन प्लेस। देयर इज नो होम वी कॉल आवर होम, माय होम। बट मुझे याद है कि मेरे ग्रैंडफादर ने अपने घर का नाम अमृत निवास रखा था, मेरी बीजी के नाम पे। तो मेरी बीजी को एक सेटिस्फैक्शन होती थी और वो बड़े धड़ल्ले से ऐसे बैठती होती थी, ऐसा मेरा घर है। सिर्फ वो एक नाम लिख देने से, अनपढ़ थे वो, she was not educated, but I saw she used to be always so happy and she used to be so contented that this house has my name and this is my house, इस पे लिखा है अमृत निवास। तो वो एक लेडी के लिए the sense of belongingness बहुत जरूरी, बड़ी जरूरी होती है। नहीं तो वो हमेशा ना एक एज पे रहती है, मैं किथे जावा, क्योंकि आज लड़कियों को वो इनसिक्योरिटी नहीं है ऑफ मैं किथे जावा, तो वो डिवोर्स सेल्फ सफिशिएंट है। उनको लगता है कि व्हाई शुड आई टेक दिस नॉनसेंस, आई एम अर्निंग, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द ग्रोसरी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई ओन सैनिटी, व्हाई डू आई नीड अ मैन? You need a man for emotional support. Yes. जब वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलती है तो लड़कियां डिवोर्स लेती हैं, तब वो लड़कियां डिवोर्स लेती हैं। सेम गोज फॉर द मेन ऑल्सो, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलती है उसको शादी में, बच्चे इज्जत नहीं करते हैं, बीवी इज्जत नहीं करती है, वो कहता है मैं पागल हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, why am I putting in so much of effort in bringing so much to the table? Let me find somebody who respects me for what I do. Divorces happen. क्योंकि अब सिनेरियोज चेंज हो गए हैं, टाइम चेंज हो गए, अवेलेबिलिटी बहुत है, रिसोर्सेज बहुत है, पेशेंस नहीं। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ पेशेंस पाई ही नहीं है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ कि रील्स देखने की जो आदत है ना, आप खुद सोचो, पेशेंस कम हो गई है। वी जस्ट वांट एवरीथिंग टू बी पेशेंस इसलिए नहीं है कि बेटा तेरे से ये नहीं हो रहा, छोड़ दे, तुझे स्कूल नहीं जाना, होमवर्क नहीं किया, छोड़ दे। मैं भेजती होती थी, मैं क्या गालियां खा के आ, अगली बारी करेगी। हाँ, ये नहीं हो रहा, मैं कर देती हूँ। आपने इतना ओवर प्रोटेक्टिव, इतना ज्यादा उनको वो एक कुशन्ड एटमॉस्फेयर दे दिया ना कि बच्चे को कहीं लग ना जाए। आप इतने प्यार से आप उसको लेके बैठे हुए हो, इतने पैम्पर्ड, इतना ओवरली पैम्पर उसने कर दिया, ये नहीं हो रहा, छोड़ दे, ये गेम नहीं खेली जा रही, छोड़ दे। थोड़ा तो दो ना बच्चे को। एक्चुअली हर एक चीज जो है ना वो मिलके एक कंबाइंड इफेक्ट दे रही है कि हमारा पेशेंस लेवल जो है स्पेशली बच्चों में बहुत कम हो रहा है। एक तो बहुत इजी कर दिया हमने उनके लिए, जो भी चीजें वेरी इजी टाइम ब्रिंग्स आउट वेरी वीक मेन। ये तो है, बहुत इजी टाइम्स जो होते हैं ना, बहुत वीक आदमी रेडी करते हैं। ये जो गलियों में पले बच्चे हैं ना, ये जो स्ट्रीट स्मार्ट बच्चे हैं, ये ज्यादा स्मार्ट, और हमारे बच्चे स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है। हम रगड़ते ही नहीं, हम भेज ही नहीं सकते बाहर। जैसे वो कार, छोटा सा बच्चा मैं देख रही हूँ, मुझे खुद डर लग रहा है इसलिए कि ये बाहर कैसे है कि कार आ रही है, बट उसको पता है कि कार आ रही है, उसको पता है कि मुझे ऐसे चलना है। हमारे बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं, उनको नहीं पता कि रोड क्रॉस कैसे करनी है, हमें कैसे चलना है। वो डरते हैं बाहर जाने से क्योंकि हमने उनको ऐसा बनाया। वेरी ट्रू।
और मुझे लगता है कि इसके साथ साथ एक चीज और आ गई है, दैट इज सेल्फ ऑब्सेशन। मेरी नीस की मुझे पिक्चर्स दिखा रही थी, वो फोन है उसका देख रही हूँ, और थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर्स सिर्फ उसकी सेल्फीज, मिरर सेल्फीज, हाँ। अपनी सेल्फीज। 2 उसके भाई हैं, उसके मदर फादर दादा दादी, किसी की कोई पिक्चर ही नहीं है। यू आर सो सेल्फ ऑब्सेस्ड। हम इतने ज्यादा हो चुके हैं कि हमें पता ही नहीं है कि बाकी दुनिया कहाँ है। सो एक अभी रिसेंटली भी केस हुआ, जैसे हम कहते कि आजकल ना ये बहुत हो गया कि आई वॉन्ट टू लुक इन माई 20s, 40s में वी वॉन्ट टू लुक लाइक वी आर इन आवर 20s, बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड व्हाट नॉट। अभी शेफाली जरीवाला, कांटा लगा गर्ल, बहुत फेमस थी, तो शी वॉज ऑन एंटी एजिंग मेडिसिन्स, वो ले रही थी। उन्होंने जिस दिन उनकी कार्डियक अरेस्ट हुआ, डेथ हो गई, एंड शी वॉज फिट, शी सीम्ड टू बी फिट। तो उसी दिन उन्होंने ग्लूटाथायोन का इंजेक्टेबल भी लिया और फास्टिंग भी कर रही थी, और एकदम से कोलैप्स कर गई। तो इतना बोटॉक्स, इतने फिलर्स, इतनी एंटी एजिंग मेडिसिन्स, इतने सारी चीजें हम कर रहे हैं जस्ट टू लुक गुड, जस्ट टू लुक लाइक वी आर इन आवर 20s। कम एज में दिखना, व्हाई कांट वी एज ग्रेसफुली? अच्छा देखो, ये एज के साथ जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। हमने क्लियोपैट्रा भी सुनी है, हाँ। हमने उसकी स्टोरीज एंड टेल्स एंड ये चीजें कहीं लिखित पढ़ित देखी हैं कि क्लियोपैट्रा भी इतना टाइम लगाती थी खुद रेडी होने के लिए। और खूबसूरत दिखना, सुंदर दिखना, ये लेडीज के लिए शुरू दिन से एक सेट पैरामीटर है ऑफ ब्यूटी। यस। और गोरा दिखना जी, ये ना ऑलमोस्ट 70% विमेन ने कहा है कि फेयरनेस इज एन अट्रैक्टिव ट्रेट, और 59% मेन भी मानते हैं। अच्छा, मैंने जहां तक अपने ग्रंथ या अपने वेद पढ़े हैं, मुझे यही दिखा है कि जितना होता, देखो उस टाइम पे इतने वो छतरियां ये वो सब तो होता नहीं था। बहुत पुरानी बात अगर मैं करूँ तो जो बहुत गोरे लोग होते थे वो कौन थे? जो बहुत रिच लोग होते थे, कि उनके पास घर होते थे। हाँ। और जितना माली हालत का काम करने वाला बंदा होता था, जो हाथ से काम करने वाला, खेतों में काम करने वाला, या बाकी काम करने वाले जो दासियां होती थी, दूसरे होते थे, वो बाहर धूप में काम करते थे, उनका रंग टैन हो जाता था। तो फेयरनेस वॉज नॉट ओनली कैटेगराइज्ड एज ब्यूटी, फेयरनेस वॉज ऑल्सो कैटेगराइज्ड एज बीइंग रिच। In Asia, in China, in Tibet, in North India, in India itself, if you're fair, that means you're rich because you have an enclosed area to stay wherein आपको धूप नहीं लगती है ज़्यादा। तो अगर आप गोरे हो तो मतलब आप रईस हो, और आप गोरे हो मतलब आप रईस हो तो आप सुंदर हो। You've got very best of clothes to wear and you've got all nice things in your life. ये कॉन्सेप्ट बढ़ता बढ़ता बढ़ता, आप सोचो जितना फेयरनेस क्रीम इंडिया में बिकता है, शायद ही किसी और कंट्री में, शायद बहुत, इंडिया बोलो या एशिया बोलो, फेयरनेस के साथ लोग ऑब्सेस्ड हैं। They are obsessed. आप मैट्रिमोनियल्स देख लो, आप लड़कों के लिए देख लो, लड़कियों के लिए देख लो। तो मैम, मैट्रिमोनियल के ये कुछ सैंपल्स मैंने निकाले हैं चैट जीपीटी से, जो कि रियल सैंपल्स हैं, और इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो लड़की है, चाहे वो लड़की वाले लिख रहे हैं चाहे वो लड़के वाले लिख रहे हैं, फेयर स्लिम, ये आपको बार बार चीज मिलेगी। लड़कों में ऐसा कोई फेयर स्लिम चीज नहीं आती, लड़कों की इनकम लिखी जाती है। मेरी ना एक नानी की कोई एक बहन वगैरह होती थी, तो कहती सी जनानी दा सोन ओदा मुंह, हाँ, बंदे दा सोन ओदी जेब। एग्जैक्टली, और वो आज तक चलता आ रहा है। और उस टाइम पे जब मेरे पेरेंट्स, जैसे मतलब हम बोलो 50 साल पहले जब जिन लोगों की शादियां हुई हैं, उस टाइम पे मैट्रिमोनियल्स पता क्या आते थे? ब्यूटीफुल, फेयर, टॉल, कॉन्वेंट एजुकेटेड, होमली गर्ल। ये अभी भी आता है, होमली, ये आया, ठीक है। होमली के पैरामीटर्स क्या है भैया? आपका डेफिनेशन क्या है ऑफ होमली गर्ल? होमली सिंपल, ये भी आता है। मतलब क्या चाहिए तुमको मतलब पूरा पैकेज चाहिए, पढ़ी लिखी हो, काम करती हो, बोलती ना हो। हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली। पढ़ी लिखी हो, काम करती हो, बोलती ना हो। मेरे को लगता है मैंने ना एक इंटरव्यू देखा था जया बच्चन का,
Yes, I have also seen that. Oh my God. तो किसी ने पूछा कि how do you like Aishwarya? She says I'm very happy with her. I think YouTube पे कहीं होगा वो इंटरव्यू. मुझे भी याद है. She stands a little. वो बोलती नहीं है हमारे घर में. She's never interfering. She's always no doubt she's a very big star. But when we are in the family and we are talking, she stands behind the sofa. Yes. And she never interferes and she never talks. I said, my God, if today also we have people who are so famous and people yes. look up to, yes. ऐसे लोग भी यही चाहते हैं कि घर में जो बहू आई है वो मुंह पे जिप लगा के रखे, हाँ. कोई अपना ओपिनियन ना दे, कोई अपनी बात ना करे, पीछे खड़ी रहे, चुप करके खड़ी रहे. हाँ. You are in the house, we are feeding you, we are giving you food, shelter, water, and we are but she doesn't need anything. Actually, she's self-sufficient. वो खुद में ही इतनी वो है कि still आप बोलो मत हमारे घर में, हमारे घर में, क्योंकि it's still not your house. So अगर people and celebrities like her can say, तो अब नॉर्मल बंदा जो है वो तो आप छोड़ ही दो ना. हम बोलते हैं लड़कियां डिवोर्सेस बहुत लेती हैं, फेक केसेस बहुत होते हैं, लेकिन रियलिटी में भी इतना केस हो चुका है कि अब कहीं ना कहीं लोग उसका गलत फायदा भी करते हैं, मिसयूज भी करते हैं. लड़कियां एक्चुअल में बहुत सप्रेस्ड थी, पढ़ी लिखी. आई हैव सीन विमेन इन नोन टू मी, वेरी क्लोज टू मी, लेडी टीचर है, घर में बेबी हुआ है उसको, एंड आफ्टर 15-17 days, जैसे कहते हैं ना, उसको चौंके चढ़ा दिया. आफ्टर दोज डेज शी इज क्लीनिंग द हाउस, शी इज डूइंग पोचा एंड झाड़ू इन द हाउस. आई एम टॉकिंग अबाउट एरा जब लेडीज टीचर्स होती थी लेकिन मेड्स नहीं घर में रख के दी जाती होती थी. द गर्ल्स यूज टू get up at 4 in the morning, cook everybody's meal, do the safai jhadu pocha, and then go to the school, then would rush back from the school at 2 o'clock कि घर में वो भूखे शेर बैठे, मैं खाना पकाऊंगी तो ये खाएगी, चपाती बना के पकाएगी, आके तसी खावांगे, वो बैठे हुए हैं ऐसे करके कि वो ले आई नहीं. So I'm telling you कि उस टाइम पे भी I have seen that woman, she मतलब when she talks ना, she has suffered. The husband doesn't say anything. क्योंकि माँ के आके बोलना तो बदतमीजी होती है. But you're seeing that your mother is doing wrong. Still not speaking for your wife. What kind of a husband you are? तुम बदतमीजी मत करो, पर उसके लिए स्टैंड तो लेना जरूरी है. वो उठी है, वो काम पे जा रही है, वो काम कर रही है, वो बच्चे को देख रही है, शी इज कुकिंग ऑल्सो, शी इज डूइंग झाड़ू पोछा ऑल्सो, एंड शी इज डूइंग एवरीथिंग इन द हाउस एंड देन गोइंग टू स्कूल. और फिर वही लेडीज जब स्कूल में जाती हैं और वो टीचर्स पे पता कैसे खरांट सी गंदी सी सड़ी हुई टीचर्स बन जाती हैं कि क्या है, क्यों सिर खाया हुआ है, बैठ जा चुप करके वहां पे. तो यू नॉट डूइंग जस्टिस टू योर वर्क ऑल्सो, क्योंकि वो पीछे से बड़ी बुरी तरह से सताई हुई है, उनको हेल्प नहीं है. एंड टुडे इट इज ओके टू आस्क फॉर सपोर्ट, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट इज ओके टू हैव हेल्प. इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि आई कैन डू इट ऑल. देयर इज नो नीड टू डू इट ऑल. प्लीज कीप पीपल फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ओन हेल्प. जाओ यार, बीच में तुम्हारी सैलरी आई है ना, एक पेडिक्योर करवा के आओ, एक अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच करके आओ, एक कॉफी पी के आओ, अपने हस्बैंड के साथ अकेले डेट करो, बच्चों के बगैर, इन लॉज के बगैर. जाओ जाके थोड़ी देर बैठो, क्योंकि अगर तुमको रिलेशनशिप वर्क करना है. Me and my husband, we've been together for 22 years. We've been married for 20 years. And since these 20 years also, we go for our dates. We go without our in-laws, without my parents, without his parents, anybody. It is only me and him. हम तैयार होते हैं, हमारे लिए वो अपने लिए डेट नाइट है. I get dressed in my best of clothes and my best of stringed dresses. He'll get ready for me and we go to a good restaurant. और अगर हम लोग किसी दिन बहुत अच्छे, क्योंकि we've had hard times financially, तो अगर कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है ना, तो हम गोलगप्पे खाने निकल जाए. हाँ. लेकिन वो मेरी और उसकी डेट है, उसमें हमने, एंड इट इज अ रूल, वी नॉट टॉकिंग अबाउट किड्स, नॉट टॉकिंग अबाउट घर का कलेश, वी नॉट टॉकिंग अबाउट काम, वी नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग. इट इज ओनली यू, मी एंड नोइंग ईच अदर. वो पीरियड मैंने और मेरे हस्बैंड ने रखा है
एक दूसरे को दोबारा जानने के लिए। मैंने आपको बताया कि हम हर 10 साल में एक अलग इंसान बन जाते हैं व्हेन वी आर ग्रोइंग अप इन अ मैरिज। पहले हम एक लड़का लड़की हैं, फिर हम एक औरत मर्द बन जाते हैं, फिर हम माँ बाप बन जाते हैं, फिर हम मिडिल एज्ड लोग हो जाते हैं जहाँ पे हमें अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखना। अब आई हैव माई ब्रदर हु इज सेटल्ड अब्रॉड, तो मेरे डैड और मेरी मॉम की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे थी। एंड माई डैड हैड अ बैड टाइम विद हिज किडनी प्रॉब्लम्स एंड ही हैड अ kidney transplant, and then we lost him in 2020. So I was there with him, I was there for him, and my husband was standing with me. It's your parents still, like, he was always there for me. And my in-laws were gem of people who never told me, never asked me तू कहाँ जा रही है, या तुझे अब आज भी जाना है, या तूने अपना घर नहीं देखना। ऐसी कोई बिकरिंग, ऐसी कोई स्टूपिड चीज मुझे कभी नहीं बोली गई कि अपना घर नहीं। बिकॉज मैंने देखे ऐसी फैमिलीज जहाँ पे लोग बोलते हैं अपना घर नहीं देखना, अब तूने रोज मायके जाना है, अब तूने रोज अपने फादर के पास जाना है। अपना घर हो गया है जो कभी है नहीं एक्चुअल में। पहले तुम आउटसाइडर हो, लेकिन जब उसको उसके पेरेंट्स को उसकी जरूरत है तब वो लड़कियों को जाने नहीं देते हैं। तब अब तुमने रोज जाना है। तो मतलब ऐसी कोई नॉनसेंस मेरी लाइफ में नहीं रही। मेरे को हमेशा बहुत सपोर्टिव लोग रहे हैं। शायद यही रीजन है कि मैं खुश हूँ, मुझे डार्क सर्कल्स नहीं है। मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ क्योंकि मुझे एक बड़ा अच्छा एक सपोर्ट सिस्टम हर वक्त। मैं हमेशा बोलती होती हूँ कि आई एम गॉड्स फेवरेट। मेरे बच्चे, मेरी बड़ी बेटी ना कई बार मेरा बड़ा मजाक उड़ाती है कि द फर्स्ट मैन यू मेट, द फर्स्ट मैन यू लाइक्ड, यू गॉट मैरिड टू द सेम गाय। आई सेड आई एम गॉड्स फेवरेट। उसने मुझे ज्यादा इधर उधर हार्ट ब्रेक होने, ये करने वो करने, मुझे हुआ ही नहीं ऐसा कुछ। जो इंसान मेरे लिए टेलर मेड था, परफेक्ट था, वो मुझे पहली बार में मिला। वो मेरे को उससे प्यार हुआ और मेरी उसी के साथ शादी हुई, बहुत अच्छी निभ रही है। इस इरा में ये सोचना भी मुझे लगता है आजकल पॉसिबल नहीं है शायद। उस इरा में शायद हो जाता होगा, बट अब तो मतलब बहुत डिस्ट्रैक्शंस है। और उस टाइम पे आप देखो कि ये जो आपको हर एक स्टेज में आपके पति को नया जानना होता है। मैं और मेरे हस्बैंड हम उस डेट पे बैठ के अपने बारे में बात करते हैं। व्हाट आर यू फीलिंग, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू, ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई प्रॉब्लम है, ਤੁਸੀਂ किद्दां फील कर रहे हो। ही आस्क्स मी, घर में सब ठीक है, बच्चों के साथ कैसा चल रहा है। वी आस्क ईच अदर क्वेश्चंस अबाउट अस, कि मैं जानूं कि ये बंदा और कितना चेंज हुआ है, इसकी सोच कितनी चेंज हुई है, कि इसको अब मैं किस औहदे पे चाहिए हूँ। मैं इसको अब, हो सकता है एक टाइम के बाद आपको एक दूसरे की ना सेक्सुअल नीड्स इतनी ज्यादा जरूरी नहीं होती जितना एक दूसरे का सपोर्ट जरूरी होता है। आपको वो बंदा उस वक्त वैसे चाहिए कि अब ये मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करे, या ये अब मुझे इमोशनली सपोर्ट करे, या ये बच्चों का ध्यान रख ले और मैं काम की तरफ पूरा फोकस्ड रहूं। कि इनिशियली जब बच्चों को जरूरत थी, ही वाज देयर विद मी। अब वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं बिकॉज ही इज मोर बिजी विद हिज वर्क। तो उसको होता है कि अब अगर तू बच्चों को देख लेगी तो मैं काम की तरफ ज्यादा ध्यान दे पाऊंगा, ताकि मैं बच्चों की आगे कोर्सेज के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए आई कैन हैव एन अमाउंट। अब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। मेरे पेरेंट्स डेटरॉइट हो रहे हैं, है ना। आज किसी के दांत लगवाने हो तो 2.5-3 लाख रुपया लग जाता है, कहीं डेंचर्स नया लगवाना पड़ जाए। तो इट्स नॉट ये सस्ता नहीं रहा जिंदगी जीनी। जिंदगी जीनी बड़ी महंगी हो गई है, बड़े पैसे लग जाते हैं। और अगर आप एज अ हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे को जानो ना, मैं और मेरे हस्बैंड एक छुट्टी पे भी जरूर जाते हैं अकेले, जस्ट टू नो कि अब मैं इस इंसान के साथ रह भी सकती हूँ कि नहीं, या मुझे ये औरत बर्दाश्त भी हो रही है कि नहीं। कि हम अपने एक दूसरे को एक रॉ फॉर्म में विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हमारे लिए ना डिवोर्स, एज मी एंड माई हस्बैंड, डिवोर्स वाज नेवर एन ऑप्शन। चले कि नहीं चले, कैसे है कैसे, हमारे दिमाग में था आई रियली लव दिस मैन, एंड उसके दिमाग में शुरू से है आई लव दिस वुमन एंड आई वांट टू मेक इट वर्क। नाउ वी मेक इट वर्क। एक्चुअली वो होना जरूरी है। जब आप सोचते हो ना वी वांट टू मेक इट वर्क, then you both do something, कुछ compromises, कुछ adjustments आप करते हो, willingly करते हो उस वो बंदे के लिए करते हो। अब मैं जैसी थी, जिस औरत से या जिस लड़की से उसने प्यार किया था, मैं वो रही नहीं हूँ। और मैं बदली हूँ उसके लिए।
he's changed a lot for me. Yes. He was a very calm, soft, not speaking at all kind of a man. आप चुप ही नहीं करते. He talks a lot and there are times I am quite अच्छा आप बोल लो. मेरे को लगता है कुछ काफी साल बोल लिए और मैं आजकल बाहर जाके बहुत बोलती हूँ. मेरा सैचुरेशन आ गया है. आप बोलो जो आपको बोलना है. बट हर हफ्ते या हर 15 दिन में हम एक डेट पे जरूर जाएंगे जहाँ पे हम एक दूसरे को just spending time with us, just cuddling with us. And दूसरा होता है कि हम साल में 1 या 2 जितना भी हम अफोर्ड कर सकते हैं, we go for a trip. We go for a trip without our kids so that we get to know, get in the rawest form. Do we accept each other today also? And if we don't, what will it take to make it work? Yes. Let's work on that. तो ये नहीं है कि हाँ मैं एक अचीवमेंट थी मेरे हस्बैंड के लिए कि हाँ यार ये एक औरत है, सुंदर है, देखने में स्मार्ट है, इसके साथ मेरी शादी होगी और उसके बाद वो मुझे एक फर्नीचर की तरह घर में रख देगा. नहीं. Because 2 इंडिविजुअल हैं, दोनों की अलग आइडेंटिटी है, अलग जगह पे पैदा हुए, अलग जगह की परवरिश हुई है, अलग स्ट्रक्चर के साथ पैदा हुए हैं, अलग पढ़ाई, अलग मॉरल वैल्यूज के साथ बड़े हुए हैं. लेकिन अब वो 2 अलग लोगों को अब इकट्ठे रहना है तो इट हैज टू वर्क आउट. वी हैव टू मेक इट वर्क. आज की जनरेशन को ये बहुत ज्यादा चाहिए कि व्हेन यू लव समबडी प्लीज मेक दैट थिंग वर्क. आप उसको काम, हाँ आपको टॉर्चर सहने की जरूरत नहीं है, आपको मारे सहने की जरूरत नहीं है आपको कि नहीं मैं तो इसको बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसकी मार भी खाऊंगी, मैं इसके वो मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हैं मैं वो भी बर्दाश्त करूंगी. वो नॉनसेंस बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है. व्हेन यू नो दैट समथिंग इज कमिंग ऑन योर रिस्पेक्ट, समथिंग इज कमिंग फॉर योर डिग्निटी, प्लीज डू नॉट गिव इन. बट अगर बंदा तुम्हारे साथ लगा हुआ है, तुम्हारे को रिस्पेक्ट करता है, तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत करता है, तुम्हें वो स्पेस देता है, it's worth working for that man. And relationships perfect nahi hote. It's a myth. There is nothing called a perfect man. There is nothing called a perfect woman. हर बंदे में कोई ना कोई खिटपिट रहती है, कुछ ना कुछ रहता है. बिल्कुल रहता है. I call myself a beautiful woman with my imperfections. And I have a man who's perfect with his imperfections for me. तो आपने सम अप कर दिया पूरा. Yes. परफेक्ट कुछ नहीं होता है. आपको आपके हिसाब से कुछ परफेक्ट मिल जाए, सब आपके लिए वर्क करे. आपको परफेक्ट बनाना पड़ता है. एक्चुअली परफेक्ट मिलता कुछ भी नहीं है. मैंने अपनी बेटियों को भी यही बोला है. मैंने कहा 3 चीजें अपने वुड बी में जरूर देखना. 3 things that I was told by my mother. That if you find a guy or if we also set you up with somebody, तो औरत को ना अपने, देखो जब माँ बाप ने लड़का देखना होता है ना तो बड़ा कुछ देखते हैं, घर बार पैसा, फाइनेंशियल स्टेटस, घर का स्टेटस, बड़ा कुछ देखते हैं पेरेंट्स. लेकिन लड़कियां लड़का देखती हैं. जिसकी शादी होने वाली होती है ना वो बंदे को देखती है कि ये मेरे साथ बिहेव कैसे कर रहा है या कैसे नहीं है. तो मेरी मॉम ने मुझे 3 गाइडलाइंस दी थी, मेरे लिए तो वो वर्क करी थी. एंड आई टेल माई डॉटर्स ऑल्सो कि व्हेन यू गेट मैरिड ये 3 गाइडलाइंस होनी चाहिए जो आपको चेक करनी है. पहला, तेरे साथ अकेले में बिहेव कैसे करता है और तेरे साथ पब्लिकली कैसे बिहेव करता है. ये 2 पैरामीटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. How respectable he is towards you when you're alone with him. How respectable he is with you when he's around people, his friends, his family. ये एक. दूसरा, अपने से नीचे के तबके के लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है. वेटर, ड्राइवर्स, कोई भैया ਤੁਹਾਡੇ लिए काम कर रहा है, कोई प्रवासी तुम्हारे घर में काम कर रहा है, उसके साथ तुम्हारा कैसा बिहेवियर है ये चेक कर. हमारी ना अरेंज मैरिज थी, तो जब हम फर्स्ट टाइम मिले तो पेरेंट्स भी साथ में थे. जस्ट थोड़ा सा टाइम आपको देते हैं मिलने के लिए, तो वो हम मिले. तो मैंने आपको बताया कि आई एम सिंगल चाइल्ड. तो मुझे हमेशा से एक डर रहा है मन में, बैक ऑफ माई माइंड, कि जिससे मेरी शादी होगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि वो मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखेगा कि नहीं रखेगा. तो मेरे मन में ये क्वेश्चन हमेशा से था. तो मैंने मेरे हस्बैंड से तब पूछा कि तो पेरेंट्स का, थोड़ा मैं डर के पूछ रही थी, तो पेरेंट्स का ख्याल मतलब कैसे रखना है. आइडली मैं अपने पेरेंट्स के बारे में पूछ रही थी. तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, हमारे पेरेंट्स का ख्याल हमने रखना है. सो वो मेरे पेरेंट्स, तेरे पेरेंट्स, वो तेरा भाई, मेरा फ्रेंड्स, ये कभी भी नहीं आया. इट हैज़ ऑलवेज बीन हमारे. सो वो एक टाइम है, दैट वाज द
फर्स्ट टाइम मुझे नहीं पता था ये बंदा कैसा है, मुझे नहीं पता था कैसी बस वो नेचर एक है, इमोशन वो। औरत को क्लिक कर गया। और मुझे वो डर कभी नहीं लगा, वो डर मेरे मन में कभी आया ही नहीं। ये परवरिश पे बहुत डिपेंड करता है, ये लड़कों की परवरिश पे बहुत डिपेंड करता है कि उनका रिलेशनशिप अपने इन लॉज के साथ कैसे होने वाला है, कितना रिस्पेक्टेबल होने वाला है। सो यही जो चीज़ें हम लोगों को होती हैं कि एक, वो आपके साथ बिहेव कैसे करता है पब्लिकली या आपके साथ, दूसरा कि वो अपने से छोटे तबके के साथ बिहेव कैसे करता है, तीसरा वो अपने पैसे को कैसे मैनेज करता है। और आपके ना कोर्टशिप में आपको पता लग जाता है, इज ही अ स्पेंडथ्रिफ्ट, इज ही अ पर्सन जिसको दिखावा बड़ा अच्छा लग रहा है, या एक पर्सन। मेरे शादी के बाद मेरे हस्बैंड की एक हरकत मेरे फादर को इतनी क्लिक कर गई कि ही वाज लाइक कि आई हैव अ लव मैरिज, कि मेरी बेटी को जैकपॉट लगा है। वी वांटेड टू गो फॉर अ हनीमून and my father gifted us a Singapore ka trip. He was waiting for some of his payments to come, and we were waiting for our honeymoon tickets to be done and ye wo. And every time everybody, obviously शादी हो गई तो सब पूछ रहे, महीना हो गया कि हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो, and I said मुझे पता नहीं, because उन्होंने अभी तक बताया नहीं है. So he's planning it out. तो आई वॉज अ वेरी बबली, वेरी हैप्पी गर्ल, क्योंकि मेरे इन लॉज बहुत ज़्यादा ना सपोर्टिव और हैप्पी और हर वक्त घुमाते लेके जाना है, बहुत प्यार से रखा उन्होंने मुझे. तो उस टाइम पे मेरी शादी हुई तो ही वॉज वेटिंग फॉर अ पेमेंट टू कम कि हम तब हनीमून जाते. तो मेरे पापा एंड मम्मा थोड़े से ना इम्पेशेंट हो रहे थे, तो दे गिफ्टेड मी एक ट्रिप फॉर 7 days सिंगापुर का. मैं घर लेके गई, अभी महीना हुआ है सिर्फ शादी को. दैट वाज माय फर्स्ट फाइट विद माय हस्बैंड. मैं वो ट्रिप लेके गई घर पे, वो वाउचर ही सेड वापस कर दे. मैं सेड क्यों? तो ही सेड मुझे नहीं लेना. आई सेड ऐसा कौन सी चीज है जो नहीं ली है कि ये ट्रिप लेने में आपको प्रॉब्लम हो रही है? बिकॉज मेरी जब शादी हुई तो वही था, कपड़े भी आ रहे हैं, गहने भी आ रहे हैं, सब चीज़ें थी, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे लेवल पे शादी हुई थी. मेरे पेरेंट्स जितना अफोर्ड कर सकते थे उस हिसाब से उन्होंने अपने टाइम पे अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से बड़ी अच्छी बेंचमार्क वाली शादी करी थी. तो मतलब बड़ी अच्छी बारात भी थी, रिसेप्शन भी, मेरे इन-लॉज ने भी बड़ा अच्छा फंक्शन किया था, ऐसे 500-700 बंदा था, एंड बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं था, लाइक मेरे मदर इन लॉ के लिए भी गिफ्ट्स थे एंड गोल्ड था, सारा कुछ था. तो सर ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं ली तो ये लेने में तुमको प्रॉब्लम हो रही है? उसका आंसर जब मैंने अपने डैड को बताया, मेरे फादर ने वो वाउचर लेके फाड़ दिया कि खुद ही जाना. अब मुझे लगा मेरे पापा गुस्सा कर गए. वो गुस्सा नहीं करे, उनके दिल में इतना एप्रिसिएशन आ गया कवर के लिए. कहते अगर देख मैं अफोर्ड कर सकता ना सिंगापुर का ट्रिप तो मैं ये गिफ्ट ले लेता. मैं इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता तेरे को सिंगापुर घुमाना, तो मैं नहीं लूंगा. मैं कर सकता ना तो आई कुड हैव टेकन इट, पर अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कर नहीं पा रहा, तो मेरे पे तरस खा के कोई मुझे दे रहा है, तो मैं ये नहीं ले पाऊंगा. बाकी तुझे जाना है तो तू देख ले. ही वॉज नॉट वेरी रिजिड, बट ही सेड मैं बहुत बेमन से जाऊंगा. अब तू देख ले कि यू वांट मी टू बी सैड ऑन दैट ट्रिप और यू वांट टू वेट अ लिटिल मोर टाइम सो दैट वी कैन गो फॉर अ ट्रिप दैट आई कैन अफोर्ड. वी वेंट टू गोवा. दैट थिंग रेज्ड अ बार इन एवरीबडीज आईज मेरे मायके में. और उसके बाद वो कवर से कवर जी हो गए. और मेरी हमेशा ये लड़ाई होती थी, उसको जी क्यों बुलाते हो? मुझे तो कोई अमन जी नहीं बोलता. आप उसको हमेशा ऐसे क्यों बोलते हो? लेकिन आपका हस्बैंड का पैसे खर्चने का जो एक तरीका है, वो आपके आदमी का, आपके मेट का, आपके द पर्सन यू आर गेटिंग मैरिड टू, his behavior with the people who are financially below you, and his behavior with you in front of his people, and his behavior with you when you're alone. ये 3 पैरामीटर्स बच्चे अगर तेरे को लगे ना कि हाँ ये ठीक है, he is the man. He is the man. फिर उसके पास पैसे कम हैं, ज्यादा हैं, कैसे है, क्या नहीं है, क्योंकि कोई भी कमा लेंगे. कोई भी तिरस्कार बहुत छोटे लेवल पे भी जो आपके लिए वो बंदा कर रहा है, दैट इज अनएक्सेप्टेबल. मैंने नहीं कभी लिया.
कि मजाक कर रहा था यार मैं तो बेइज्जती जो होती है ना औरत की, वो तुम मजाक के तौर पे भी कर रहे हो ना, तो तुम उसे बिलिटल कर रहे हो, तुम उसकी बेइज्जती कर रहे हो, तुम उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो अपने 4 फ्रेंड्स के सामने। मुझे वो गवारा नहीं था। इनिशियली 1-2 बारी ऐसा कुछ हुआ एंड उसको पता लग गया कि इसका तो मुंह बन गया है। इसे क्या हुआ, मैं तो मजाक कर रहा था। मैंने कहा मुझे नहीं ये सब अच्छा लगता है, मैं आपका मजाक नहीं ना उड़ाती हूँ 4 लोगों में, मेरा क्यों उड़ाओगे यार, मजाक था, मुझे मजाक नहीं पसंद। किसी केस में, किसी लेवल पे, इफ यू आर बिलिटलिंग मी इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि ये ना बहुत छोटे तबके पे ही शुरू होता है, फिर ये बढ़ता और फिर वो थप्पड़ जूतों पे आ जाता है। वो नहीं चाहिए। So your behavior, your relationship with your money and your relationship with people who not your leveled, that makes you a better man or a worst man. मेरी मॉम ने मुझे 3 अच्छे गुर दिए थे जो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे दिया, एंड आई टेल पीपल आई एम गॉड्स फेवरेट। तो मुझे जो जब जैसे चाहिए होता है वो दे देता है। somehow मुझे लगता है दिस इज, आई कीप स्पीकिंग ऑल दैट, और यही चीज मैं यूनिवर्स में डालती हूँ, वही चीज वापस भी आती है। तो मुझे लोग बोलते हैं अच्छा फलाने ने ऐसे बोला, तुझे बुरा नहीं लगा? मैंने कहा यार बुरा लगता है, मैं इंसान हूँ, कोई आके अटैक करेगा या कोई मुझे कुछ फालतू बोलेगा तो बुरा लगता है, लेकिन हाउ सून यू स्नैप आउट ऑफ दैट सिचुएशन मेक्स यू अ बेटर पर्सन। एंड आई सो ट्रूली बिलीव दैट इट इज ऑलवेज 10% of what has happened to you and 90% how you perceive things. 10% हुआ होता है, 90% हम यहाँ बना लेते हैं, सोच लेते उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ये बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया। तो वो 10% हुआ होता है, 90% हम उसको परसीव कर लेते हैं कि यार ये तो बहुत खराब हो गया। एक्चुअली उतनी कहानी होती नहीं है जितनी हम बना लेते हैं। यस, और ये सोशल मीडिया, ये इंटरनेट, ये इंस्टाग्राम्स, ये स्नैपचैट, ये इतना ज्यादा वेला इंफॉर्मेशन है, इतनी ज्यादा हैवी इंफॉर्मेशन है बच्चे को, एंड इट इज रैंडम इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग गिवन टू द किड्स एवरी सिंगल टाइम। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं वी हैव टू कीप अ चेक। सो कीप डिसिप्लिन इन योर यूजेज ऑफ the gadgets rather than completely eradicating it from the child's life. You cannot. They cannot live that is not possible That's in not today's world. वो तो possible है ही नहीं है। थैंक यू मैम, इतनी सारे हमने बातें करी हैं रिलेशनशिप्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर, पॉजिटिविटी के ऊपर। तो आई होप कि हमारे ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किसी भी रिलेशनशिप को वर्क करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है और काम करना पड़ता है उस पर। यू हैव टू गिव इन दैट रिलेशनशिप। आप बस ये देखो कि आप सिर्फ ये ना हो कि एक तरफ से बंदा बस देता ही जा रहा है। जब आपको लगे कि हाँ मैं कर रही हूँ और मुझे उसकी एप्रिसिएशन है, या मैं कर रही हूँ और उसका रेसिप्रोकेशन आ रहा है, तो यस द रिलेशनशिप विल वर्क। हाइज एंड लोज हर जगह रहते हैं। इट इज नॉट रोजी, इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इट इज नॉट अ हनीमून फेज। यू विल फाइट, यू विल हैव डिसएग्रीमेंट्स, you will have bad days, you will have ugly fights, but if you're still together, 2 strong लोग हैं, opinionated हैं, they have strong personalities, तो वो arguments तो होंगे ही होंगे, होती हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि at least you have some intelligent being around you to talk to to discuss difference things. of opinion होना is okay, और वो होता है और होना भी चाहिए। Yes, but that doesn't mean कि आप उस difference of opinion को एक disrespectful way में तक ले जाओ, तो वो गलत है। yes, of course, but otherwise it's okay to fight, it's okay, completely fine to fight. yeah, it's completely fine। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you for having me.